Are you ready, everybody, for the last session of public speaking? If you are ready, let's begin this with the celebration. अगले 10 से 5 मिनट के लिए जोर से सेलिब्रेट करते हैं. Let's take our energy up. Let's have fun. She'll be the death of me, leaves me broken up. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. All the misery but necessary when we're deep in love. I know, so I know. She told me don't worry, I'm golden. She told me don't worry, no more. Even though we can't go without it. She told me you'll never be alone. I can feel my face when I'm with you. How are you, everyone? How are you doing? कैसे हैं आप लोग? Life is good, life is great, life is awesome, and I'm sure आप लोगों की भी जिंदगी बहुत ही बेटर है. किसी का थोड़ी सी देर पहले मैसेज आया, इसी YouTube चैट पे मैं देख रहा हूँ, सर पब्लिक स्पीकिंग का सेशन थोड़े और दिन बढ़ा दो. दोस्त, मुझे बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट आई थिंक 7,500 लोगों ने इसे अटेंड करना शुरू किया था. ये नंबर बढ़ना चाहिए था, लेकिन जब लोग इसकी वैल्यू नहीं समझते तो प्रिविलेजेस स्टॉप कर दिए जाते हैं. मेरा इनिशियली इंटेंशन यही था दोस्तों कि जब इस तरह का वर्कशॉप मैं दूंगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे फ्री दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी वैल्यू होगी, लोग इसको समझ पाएंगे. लेकिन हाँ, शायद इंटरनेट के कारण लिमिटेशंस हैं, क्योंकि आप अपने घर के कंफर्ट में हैं, मैं अपनी जगह पे हूँ, लिमिटेशंस हैं इसके अपने, एंड इसीलिए शायद लोग कम हो रहे हैं. बीच में फिर एक आधा सेशन किसी का छूट जाता है, लाइव है, फ्री है, कोई ऑब्लिगेशन तो है नहीं अटेंड करने का, फिर छूट जाता है तो अगले दिन आदमी सोचता है अरे छोड़ो ना यार, क्या करना है. लेकिन ऐसे करते करते अभी तक सिर्फ 1.7K लोग हैं, जबकि फर्स्ट डे 7.5. मैंने हमेशा ये सोचा था कि 6 दिन अगर कम पड़े तो 6 दिन और ले लेंगे, 5 दिन और ले लेंगे, 3 दिन और ले लेंगे. बट देन दोस्तों, आई थिंक 6 दिन में जितना सीखा है, अगर उतना भी आपने इम्प्लीमेंट किया तो बहुत बहुत बड़ी वैल्यू आपकी होगी. एंड यस, अगर आप इससे आगे पब्लिक स्पीकिंग को और सीखना चाहें, आप मेरा पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स 3000 रुपीज़ में ले सकते हैं. आई नो दोस्तों, आप में से कुछ लोग कहेंगे सर आप तो फ्री वैल्यू दे रहे हैं, फिर पैसा क्यों चार्ज कर रहे हैं. दोस्त, फ्री सिर्फ ये 6 दिन के लिए था. और यस, अगर नंबर बढ़ता, नंबर और रहता, कंटिन्यूअस रहता, definitely I would have taken. लेकिन I don't like anybody taking me for granted, anybody taking my time for granted. I know आप जो रेगुलर आ रहे हैं 2000, 2500, 3000 लोग, वो मेरे टाइम को फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहे हैं. पर दोस्तों अंडरस्टैंड कीजिए, आई एम हियर टू चेंज द वर्ल्ड. जब मेरी एक वर्कशॉप ऑलरेडी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट 27 दिन के लिए कर रहा हूँ, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कर रहा हूँ, और वहाँ 10,000 लोग रोज कनेक्ट हो सकते हैं, इसका मतलब दोस्त 10,000 लोग रोज इसका वैल्यू कर रहे हैं. तो यहाँ पे 7,000 लोग कंटिन्यू क्यों नहीं रह सके? इसका मतलब है लोगों ने इसे बहुत फॉर ग्रांटेड लिया. अगर लोगों के अंदर कमिटमेंट की भूख नहीं है तो मुझे आपके डेवलपमेंट की भी उतनी ज़्यादा भूख नहीं है. मुझे भूख है, लेकिन मैं मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के थ्रू मेरी भूख मिटा लूंगा. ऑलराइट, अंडरस्टैंड कीजिए. आई नो दैट आप में से कई कहेंगे सर मैं तो आ रहा हूँ ना, मैं आ रहा हूँ. आप आ रहे हैं, क्यों नहीं ला रहे 10 को, क्यों नहीं ला रहे 5 को? क्या मेरी अकेले की जिंदगी जिम्मेदारी है भारत बदलना? नो, आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है.
आपका भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब भी कोई अच्छा बुरा आदमी, कोई एक मूवी आ जाती है, आप जाके 500 को बताते हो, उसके ऊपर रिव्यू डालते हो, आई एम इन द थिएटर वॉचिंग दिस मूवी, इट्स अ फैंटास्टिक मूवी। जब ये अच्छी चीज हो रही है, इसको भी आपको उतना ही प्रमोट करना है, चाहे मेरा हो चाहे किसी का भी हो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप दूसरे को प्रमोट नहीं कर सकते तो आप खुद बदलिए भारत इस तरह की चीज करके। दोस्तों, आई एम सो सॉरी, शुरुआत ही थोड़ा सा डायरेक्ट शब्दों के साथ कर रहा हूं। आप ऐसे भी पब्लिक स्पीकिंग का शुरुआत कर सकते हैं। आई यू रेडी? आई यू अंडरस्टैंडिंग? बट खैर, ये रियल मैसेज है मेरा दोस्तों। क्यों नहीं बढ़ती इस तरह की वर्कशॉप्स एक्सपोनेंशियली? मैंने आपको बताया, आईपीएल होता तो 5,000 लोगों से 50,000, 50,000 से 5 लाख हो जाता। एक मूवी रिलीज होती है, पहले दिन की कमाई होती है मान लीजिए एक्स करोड़, चौथे दिन तो 100 करोड़ को क्रॉस कर लेती है। टीआरपी वर्ल्ड क्लास हो जाता है। एक छोटा सा कोई केस होता है नेगेटिविटी से भरा, कोई उसके लिए पूरी दुनिया ताकत लगा देती है उसे प्रमोट करने में। माय डियर फ्रेंड, क्यों नहीं करते हम अच्छी चीज प्रमोट? रिया चक्रवर्ती ने क्या किया ये देखने के लिए पूरा देश उलट जाता है। जो चीज हर इंसान, उससे जितने भी लोगों ने उस केस को फॉलो किया होगा, आई नो दैट वी शुड स्टैंड फॉर जस्टिस, बट देन वी नीड टू अंडरस्टैंड। हम ऐसे चीख चिल्ला के जस्टिस एक को दिलवा लेंगे? अरे पूरे 100 करोड़ भारतीयों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको अगर करना है तो आपको स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। और कोई तरीका नहीं है चिल्ला के ट्विटर पे या एक आधा पेटिशन साइन करने से कुछ नहीं होने वाला कुछ खास। आप खुद बुलंदी पे पहुंचे ताकि आपके कारण एक आवाज पे लाखों लोग पेटिशन साइन कर दें, लाखों लोग ट्विटर पे आपके एक कारण कमेंट कर दे। लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको और मुझे मिलना पड़ेगा। दोस्तों, आई एम सो सॉरी, ये डायरेक्ट मैसेज आप में से कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, बट ये समझिए इस चीज को, ये पीड़ा है मेरी। मैं तो ग्रोथ कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ग्रोथ नहीं कर रहा हूं। मैं तो समझ चुका हूं कि जिंदगी ऐसे ही चलती है। मैं तो ये समझ चुका हूं कि आप अपना काम दिन रात शिद्दत से करते रहो, किसी दिन 1 आदमी आएगा, किसी दिन 1,000 आएंगे, किसी दिन 10,000 आएंगे, किसी दिन 1 लाख आएंगे, किसी दिन कोई नहीं आएगा, किसी दिन आप सेशन ही नहीं करोगे। ये तो पूरी दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी और इससे कोई लगाव भी नहीं है। और मुझे ये भी समझ में आ चुका है, अगर कल मौत आ जाए तो किसको फर्क पड़ने वाला है कि भूपेंद्र ने 10,000 लोगों को चेंज किया या 10 लाख को किया। या मुझे तो मरने के बाद तो मुझे भी नहीं फर्क पड़ने वाला कि कोई मेरे बारे में बात कर रहा है या नहीं, क्योंकि मैं देखने के लिए सुनने के लिए हूं ही नहीं। सो इट डजंट मैटर टू मी मच, बट व्हाट मैटर्स टू मी इज इस क्षण में आपकी जिंदगी बदलने के लिए कुछ चीज, कोई इंसान फ्री ऑफ कॉस्ट किसी की रिक्वेस्ट पे, कोई इंसान रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई उसको फुलफिल कर रहा है, तो जो सीखने वाले में ज्यादा भूख होनी चाहिए या सिखाने वाले में ज्यादा भूख होनी चाहिए? सीखने वाले में ज्यादा भूख चाहिए। आप में से कई लोग लेट आ रहे हैं, आप में से कई लोग आधा घंटा अटेंड कर रहे हैं, कोई लोग मिस कर रहा है। मैं रोज मैसेज आता है, सो मैंने चौथा दिन मिस कर दिया, रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ओके, नहीं मिलेगा। क्यों मिस किया? क्या आप 7 दिन 6 दिन कंटिन्यू नहीं कर सकते? और ये वर्कशॉप, अच्छा कोई बात नहीं, आपका मिस भी हो जाता है तो हम लोग 12 बजे तक वीडियो कंटिन्यू रहता है मेरे यूट्यूब चैनल पे, एंड आप लोगों को बताया है बार बार। तो फिर क्यों दोस्तों? अंडरस्टैंड कीजिए। आज लास्ट दिन भले मैंने आपको पब्लिक स्पीकिंग पे नहीं भी सिखाया, लेकिन आपको ये बेसिक समझ में आ गया ना लाइफ का, तो आपकी जिंदगी वैसे ही बदल जाएगी। एम आई राइट और रॉन्ग? सो अंडरस्टैंड दिस। आगे बढ़ने के लिए जुनून चाहिए, भूख चाहिए। लोगों में किसी चीज की कमी नहीं है। आज मैंने नहीं भी सिखाया ना, अगर आप में भूख हुई तो कहीं से भी सीख लोगे। भूख हुई तो इंटरनेट से सीख लोगे। भूख हुई तो आप छोटे छोटे वीडियो देख के सीख लोगे। भूख हुई तो गांव में बैठा बैठा इंसान पब्लिक स्पीकर बन जाता है। भूख जिसके अंदर होती है ना, वो देख देख के ऑब्जर्व कर करके सीख लेता है, उसको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर हम, कोई सिखाने वाला सामने है और उसके बावजूद भी हम अगर डिसिप्लिन से टाइम पे नहीं आ रहे, या हम उस चीज को प्रमोट नहीं कर रहे और ज्यादा लोग नहीं आ रहे उसमें, या फिर लोग कंटिन्यूअसली कम हो रहे हैं, इसका मतलब है भूख है ही नहीं। उसका मतलब ये है, हाँ सामने किसी ने लाके मिठाई दे दी तो अच्छी है खा ली, लेकिन खुद जाके उसको ढूंढने नहीं गए। एक बार तो दूसरा दे देगा, एक बार तो कोई मछली खिला देगा, लेकिन मछली पकड़ना सीखना है तो भूख चाहिए। धूप में बैठने की, नाव में जाने की, कांटा डाल के समुद्र में कम से कम आधा घंटा 1 घंटा इंतजार करने की, या कभी कभी तो पूरे दिन इंतजार करने की। पेशेंस, कमिटमेंट, डेडिकेशन, डिसीजन मेकिंग, इम्प्लीमेंटेशन, फोकस्ड अप्रोच, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, ये सभी चीजें जरूरी है सफल होने के लिए। कमजोर
इंसान सफल नहीं हो सकता। मैं पढ़ रहा था, अक्षय कुमार ने पिछले साल 450 करोड़ कमाए। मैं पढ़ रहा था पिछले साल विराट कोहली ने 250 करोड़ से ज्यादा कमाए। तो मैंने अपने आप को कहा, आज से 10 साल 12 साल पहले जब मैंने पब्लिक स्पीकिंग नहीं सीखी थी, तब मैं 20,000 रुपये महीना कमा रहा था। पब्लिक स्पीकिंग सीखने के बाद आज मैं 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए महीना, यानी साल का 7 करोड़ से 12 करोड़ के बीच में कमा रहा हूं। मैंने कहा विराट कोहली अपने से सिर्फ 25-30 गुना ही आगे, बस पहुंच जाएंगे वहां पे भी। अक्षय कुमार अपने से सिर्फ 50 गुना ही आगे है, ऑलराइट, पहुंच जाएंगे वहां पे भी। वाई आई एम टेलिंग यू, क्योंकि ये भूख जगा रहा हूं मैं अपने पास। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट भूख। भूख है क्या आगे बढ़ने की, कितनी है, किस लेवल पे पहुंचने की है। विराट कोहली जितना पैसा आया नहीं आया, उसके जितना पावर चाहिए। पावर इसलिए चाहिए क्योंकि देश बदलने के लिए पावर चाहिए। तो वो अपने गेम में मास्टर बन रहा है, अपने को अपने गेम में मास्टरी करनी है, और अपना गेम है पब्लिक स्पीकिंग का गेम। एंड दोस्तों, आपका भी गेम बना लीजिए इसे, आपका भी गेम बना लीजिए। आपके गेम में ये ऐड हो गया तो 4 चांद वैसे ही लग गए। ऑलराइट, कई सारे स्पीकर्स, कई सारे प्लेयर्स थे, मोटिवेशनल स्पीकर्स बन गए। आशीष विद्यार्थी फिल्म एक्टर था, मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। ऑलराइट, कई सारे स्पिरिचुअल लीडर्स मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। कई सारे बुक राइटर्स, चेतन भगत एंड ऑल मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। कई लोग बिजनेसमैन हैं लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। राइट, जाते हैं बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में, लोगों को मोटिवेट करते हैं। मतलब इससे आपका बिजनेस भी बढ़ सकता है, आपका इन्फ्लुएंस भी बढ़ सकता है, आपकी प्रगति भी हो सकती है। मतलब मैं बार बार हर सेशन में आपको बता चुका हूँ। लेकिन दोस्तों, भूख नहीं है तो ये कुछ काम का नहीं है। मतलब भूख नहीं है तो आप इसमें महारत हासिल कर ही नहीं पाओगे। ये कला है यार, ये कला है। ये उतनी ही बढ़िया कला है जितनी बढ़िया डांसिंग है। भूख है तो बुगी वुगी या डांस इंडिया डांस में आ जाओगे। भूख नहीं है तो अपने घर में भी डांस ठीक से नहीं कर पाओगे। ओके, कहने के लिए पता लगेगा, हाँ आता है, कॉलेज के फंक्शन में पार्टिसिपेट कर लोगे, थोड़ा बहुत कर लोगे, लोग 2-4 ताली बजा लेंगे, बस दैट्स इट, दैट्स द गेम ओवर। कभी इससे जिंदगी नहीं बना पाओगे। लेकिन भूख है तो डांसिंग छोड़ो, छोटा काम करके भी आदमी किसी भी लेवल पे जा सकता है जिसके अंदर भूख है। You need to be hungry, you got to be hungry, you got to be super duper hungry सफलता के लिए। Am I right? दोस्तों, that's very critical and I've been talking about it many times. हसमिक पटेल कहते हैं विराट क्या चीज है। एब्सोल्युटली, ये भूख चाहिए। जिस दिन भूख हुआ ना, विराट क्या कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। Am I right? भूख है तो सब कुछ है। एनीवेज दोस्तों, बेसिक शिकाव सर प्लीज, अखिलेश कहते हैं। यस सर, लव यू सर, थैंक यू सो मच संगीता। भूख, नसीर खान को भूख समझ में आ गया। सूर्य राजपूत सर, मैं आपके लिए जनवरी पर 1000 पीपल लेकर आऊंगा सर आपके प्रोग्राम के लिए। थैंक यू सो मच डियर सर। आप बिल्कुल आशा अक्षय कुमार की तरह दिखते हैं यार। बाल नहीं है यार, कहाँ अक्षय कुमार की तरह दिख रहा हूँ भाई। अक्षय कुमार मेरे जैसा कभी कभी दिखता है क्या? जस्ट किडिंग। ऑलराइट दोस्तों, थैंक यू सो मच आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, आपके पार्टिसिपेशन के लिए, आपके लगातार इस वर्कशॉप को देखने के लिए। 6 दिन आज हुए हैं और आज मैं आपके सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस और भी हो सकते हैं पब्लिक स्पीकिंग के लिए। देखिए, पब्लिक स्पीकिंग को अगर छोटी चीजों में सकते हो तो बहुत बहुत सिंपल चीज है, बात करना है। ओके, सबसे सिंपल देखिए इसको, बात करना है। अब बात करने में 6-7 चीजें हैं। थोड़ा बॉडी लैंग्वेज, राइट, स्टोरी टेलिंग सबसे इंपॉर्टेंट। बॉडी लैंग्वेज, स्टोरी टेलिंग, 2 चीज। थोड़ा कंटेंट, ओके, तीसरी चीज। तो कंटेंट तो एंडलेस है तो कंटेंट का तो मैं एक ही चीज कहता हूँ, जितना मुझे आता है उसी पे बात करना है बस। मुझे कभी भी मेरे को जो नहीं आता उससे आगे बाहर जाए। सॉरी गाइज, मैं थोड़ा सा रिलैक्स्ड होके खड़ा हूँ। पब्लिक स्पीकिंग का जो पावर पोजीशन आपको बताया उसमें थोड़ी सी देर के लिए नहीं खड़ा हूँ, क्योंकि एक ही जगह काफी देर से खड़ा हूँ। और आज थोड़ा सा हल्का सा काफी ज्यादा एनर्जी के कारण 1-2 चीजें रिलैक्स होके 1-2 मिनट के लिए खड़ा हूँगा। इज दैट ओके?
नाउ तो पब्लिक स्पीकिंग में हमने देखा बात ही करना है। बात करने के लिए क्या चीज़ चाहिए? बॉडी लैंग्वेज चाहिए। बॉडी लैंग्वेज में क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा हाथ। हाथ ऐसे ही मूव कर सकते हैं, चाहे आप कुछ दुनिया के लाखों करोड़ों एक्शन और स्टोरी बताओ, हाथ ऐसे ही घूमेंगे, दैट्स इट। एम आई राइट? बॉडी सीधी खड़ी रखनी है, छोटा ज़्यादा नीचे होंगे, ऊपर होंगे, इधर हो सकते हो, उधर हो सकते हो, दैट्स इट। इतना ही कर सकते हो, और ये आप में से हर आदमी घर में दोस्तों के साथ करता है। ओके, स्माइल चेहरे पे चाहिए ही चाहिए। स्माइल जितनी होगी उतना बढ़िया है। सीरियसनेस भी चाहिए, एक्सप्रेशन चेहरे से जो भी ला सकते हो लाना है। तो पहला हो गया बॉडी लैंग्वेज। दूसरा हो गया आपका कंटेंट। कंटेंट में स्टोरी हो सकती है, जोश हो सकता है, एनर्जी हो सकती है। तीसरा हो गया आपकी आवाज़ का उतार चढ़ाव, ये तीसरी चीज़ हो गई। तो तीनों ही चीज़ें बस, और कुछ है ही नहीं स्पीच में। बाकी बात आती है ये माइक हैंडल करना, स्क्रीन हैंडल करना, पढ़ना, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, ऑलराइट? ये सब चीज़ें पब्लिक स्पीकिंग में है। तो देखा जाए तो ये स्किल कुछ भी नहीं है। बस दिक्कत एक ही है, ऑडियंस जब आ जाती है तो हम भूल जाते हैं। ऑडियंस जब आ जाती है तो हम नेगेटिव हो जाते हैं। ऑडियंस जब आ जाती है तो हम अपने आप को नेगेटिव कमांड देने लगते हैं। बस यहाँ पे सबसे बड़ा लोचा है। तो पब्लिक स्पीकिंग में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने की होती है। एक ऑडियंस हैंडलिंग, एक अपने डर को मैनेज करना। ये दो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ओके, लेकिन हाँ, इसके साथ पब्लिक स्पीकिंग के लिए बॉडी लैंग्वेज जो चाहिए, ये आसानी से आप में से हर किसी की ठीक हो सकती है। 3-4 दिन अगर आपने पावर पोजीशन में खड़े होके अपनी स्पीचेस दी, तो 3-4 दिन के बाद आप में से हर एक आदमी अच्छा स्पीकर हो सकता है। मैंने आपको दूसरे सेशन में बताया आवाज़ को कैसे उतार-चढ़ाव करना है। किसी सेंटेंस को मैंने कहा पब्लिक स्पीकिंग आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ये सिंपल सेंटेंस है, पब्लिक स्पीकिंग आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। इसी को तेज आवाज़ में बोला, पब्लिक स्पीकिंग आपकी जिंदगी बदल सकती है। इसी को तीसरी तरह से बोला, आपने कहा हे पब्लिक स्पीकिंग कैन चेंज योर लाइफ। आप इसी को अलग तरीके से बोल रहे हैं। आपको पता है सबसे ज्यादा पब्लिक स्पीकिंग आपकी जिंदगी बदल सकती है। आप ऐसे बोल सकते हो, राइट? एक ही लाइन को 50 अलग अलग तरीके से बात करके देखें, एंड दैट्स व्हाट विल गेट योर पब्लिक स्पीकिंग का बॉडी लैंग्वेज एब्सोल्युटली करेक्ट। टोन थोड़ा करेक्ट होने लगेगा, बॉडी लैंग्वेज करेक्ट हुआ, प्रैक्टिस करना पड़ेगा कांच के सामने। अभी देखिए मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ और मुझे मेरा ही चेहरा दिखाई दे रहा है, मेरी बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे रही है, मुझे एग्जैक्ट फीडबैक मिल रहा है कि मैं कैसे बात कर रहा हूँ। सॉरी गाइस। मुझे एग्जैक्ट फीडबैक मिल रहा है, मुझे कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, कितना बात करना हूँ, ऑलराइट, हाउज माय एक्सप्रेशंस। तो कांच के सामने देख के बात कीजिए, कैमरे के सामने देख के बात कीजिए। इस समय मेरे सामने कैमरा है, मुझे एग्जैक्टली यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है कि 4200 लोग कनेक्टेड हैं, बट देन अगर मैं देख ये स्क्रीन हटा दूं, ये तो वर्चुअल नंबर है, मेरे सामने तो कोई नहीं है, सिर्फ एक स्क्रीन है, कैमरा है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। स्क्रीन के सामने बात कीजिए, कैमरे के सामने बात कीजिए, अपनी स्पीच का रिकॉर्डिंग कीजिए, उसको बार बार सुनिए। और मैंने कहा इसके लिए शॉर्टकट्स अपनाइए। शॉर्टकट क्या है? मेरी स्पीच अच्छी लग रही है, मेरी स्पीच का वीडियो देखो, उसमें भी एक कहानी देखो और सेम कहानी को उसी तरह से बताने की कोशिश करो। ऑलराइट, दैट्स सिंपल। एंड अगर आपने ये किया तो आपका पब्लिक स्पीकिंग फास्ट हो पाएगा। सो पब्लिक स्पीकिंग के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बॉडी लैंग्वेज बहुत आसान है। आवाज़ अगर 10 दिन भी आपने उतार चढ़ाव का प्रैक्टिस किया, 10 डेज के अंदर इट कैन हैपन। एंड तीसरी बात आती है कंटेंट की दोस्तों, बस उसी में थोड़ा टाइम लगता है। तो उसके लिए आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ो, जैसे कोई भी नया ट्रेनर बनता है तो मैं उसको कहता हूँ सबसे पहले एक टॉपिक पकड़ और उसी पे स्पीच कर, और उस पे पहले 1 घंटे का कंटेंट डिलीवर करने की आदत बना। 1 घंटे में तू क्या बात करना चाहेगा, ओके? फिर जब तू 1 घंटे का 10-5 सेशन डिलीवर कर ले, फिर उसको 2 घंटे का कर, फिर 4 घंटे, फिर 8 घंटे, ये 4 चरण है। और जब 8 घंटे का तूने अच्छे से कर लिया, फिर 16 घंटे, और फिर 16 घंटे का अच्छे से कर लिया तो फिर 36 घंटे, ओके? तो अगर तूने ऐसा 3-4 चरणों में किया, इस पूरी प्रोसेस में लग जाता है 6 महीने 8 महीने का समय। लेकिन अगर आपने एक ही टॉपिक पकड़ा और उसी के अंदर बात किया, क्योंकि देखिए आपको कोई भी एकदम से उठा के नहीं कहेगा हेलो अमेरिका की इकोनॉमी कैसे चलती है बताओ, कोई नहीं बोलता, मुझे आज तक नहीं बोला किसी ने। कोई मुझे नहीं बोलेगा एकदम से कि भैया अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव कैसे होते बताओ।
अच्छा कोई मुझे नहीं बोलेगा एग्जिट पोल कैसे काम करता है, कोई मुझे नहीं बोलेगा या एकदम से पूछेगा नहीं मुझे कि बिहार में ये चुनाव हुए तो उनका क्या प्रोसेस है, कोई मुझे नहीं चुनेगा बोलेगा आरएसएस कैसे काम करती है या कांग्रेस कैसे काम करती है या बीजेपी कैसे काम करती है, कोई नहीं पूछेगा मुझसे। ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो पूछेगा आपकी क्या राय है, मैं बोल सकता हूँ मेरे को नहीं पता सर, ठीक है, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो मुझसे मैं किस चीज पे बात करूंगा जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा हूं तो मैं पब्लिक स्पीकिंग पे बात कर रहा हूँ। तो आप क्यों अपने अपने लिए अचानक से किसी भी टॉपिक पे बात करेंगे? नहीं, आपको तो क्या करना है, एक टॉपिक पकड़ो और शुरू में आप अपने आप को यही बोलो मैं इस चीज का एक्सपर्ट हूं। तो मान लीजिए आप एक कंपनी में हैं और आप क्वालिटी सिस्टम्स में एक्सपर्ट है, तो आपको रोज प्रोग्राम किसका लेना है, क्वालिटी सिस्टम्स का। आप फिजिक्स में एक्सपर्ट है तो आपको प्रोग्राम किसका लेना है, फिजिक्स का, शुरुआत में। ओके फिर जब आपको लगता है कि फिजिक्स में तो इतना ही है और मैं इससे ज्यादा अच्छा इसको नहीं पढ़ा सकता, पहले सोचिए कि उसको कैसे मैं और ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ, और ज्यादा कैसे अच्छा कर सकता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ, पहले हमारे टीचर जो कहते थे तो हमें बोलते थे कि 1 मिनट का स्पीच तैयार करो और उसको लिखो। लिखते थे हम स्पीच, लेकिन कभी भी पेपर लेके नहीं पढ़ना है। तो वो कहते थे पहले उसको लिखो, लिखने के बाद उसको कांच के सामने बोल के देखो, 1-2 बार पढ़ो और बोल के देखो आपको फीलिंग आ रहा है क्या। अगर आ रहा है बहुत बढ़िया है, नहीं आ रहा है तो और आ भी रहा है फीलिंग तो भी अपने आप से पूछो कैन इट बिकम बेटर, कैन इट बिकम बेटर, कैन इट बिकम बेटर। अगर यस, दोबारा लिखो, दोबारा लिखे, दोबारा पढ़े, दोबारा याद किया, दोबारा डिलीवर किया एंड आस्क योरसेल्फ कैन इट बिकम बेटर। ओह यस इट कैन बिकम बेटर, ऑलराइट, आस्क व्हाट। फिर से वापस लिखो। मेरे टीचर कहते थे एक स्पीच को मिनिमम 100 बार प्रैक्टिस करना है, मिनिमम 100 बार प्रैक्टिस करना है, और मैंने किया है दोस्तों। एग्जैक्ट 100 बार नहीं तो किसी को 70 बार, किसी को 50 बार, किसी को 80 बार, किसी को 40 बार, और किसी किसी को, जो ये पब्लिक स्पीकिंग के बारे में आपका बात कर रहा हूँ, ये मैंने कम से कम 500 बार प्रैक्टिस किया होगा इतने सालों में। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन, नो, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस नहीं, प्रैक्टिस तो बहुत लोग गलत कर लेंगे, परफेक्ट प्रैक्टिस। तो आपको क्या करना है, आपको रोज इस पब्लिक स्पीकिंग को अपना गुरु मान लेना है, क्योंकि ये आपकी जिंदगी को बहुत देगी। तो आपको रोज प्रैक्टिस करना है। तो रोज कैसे प्रैक्टिस करना है, स्पीच लिखा, आज आपको स्पीच डिलीवर करना है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपने एक टॉपिक पकड़ लिया, जैसे मैं मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच वर्कशॉप डिलीवर कर रहा हूँ, मैंने सबसे पहले ये टॉपिक पकड़ा था, नहीं उसके भी पहले मैंने पकड़ा था पर्सनालिटी डेवलपमेंट, क्योंकि मैंने वही सीखा था। तो मैंने उसके पहले देखा था स्टेज पे कैसे बोलना है, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करना है। तो ये सबसे पहला टॉपिक मैंने 2008 में पकड़ा था दोस्तों। और जब 2008 में मैंने ये टॉपिक पकड़ा, मैंने कहा ओके लेट्स टॉक अबाउट दिस। एंड मैंने जिस स्पीकर से मैंने सीखा था, मिस्टर मनीष गुप्ता सर, पूना में, उनका, मैंने कहा कैसे इसको कॉपी करूं, क्योंकि ये एक टॉपिक में मुझे सारी मास्टरी चाहिए। उस समय मेरा ऐसा ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं ट्रेनर बनूं या कुछ और करूं। तो उस समय मैंने कहा एक काम करते हैं, अपने को तो ये टॉपिक बहुत अच्छा लग रहा है, ऑलराइट, और अपने को पब्लिक स्पीकर अच्छा, मेरे को ये समझ में आ गया था कि पब्लिक स्पीकिंग सफलता के द्वार खोल सकती है, बस इतना ही समझ में आया था, ये समझ में नहीं आया था कि ट्रेनर बनना चाहिए या कुछ और। तो मैंने उनका जो पब्लिक स्पीकिंग का एक सेमिनार होता था, 12 सेशन का होता था वो बैच पूरा, और 1.5 2 घंटे का होता, उसमें सब कुछ होता था, गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट, काफ़ी सारी चीज़ें होती थी, इसलिए वो 36 आवर्स का बैच होता था। आपको जान के ताज्जुब होगा, मैंने 12 बैचेस रिपीट किए। 2 साल तक मैं एक ही चीज़ पे फोकस करता रहा, और 2 साल के बाद जब मैं निकला और मेरे अंदर ख्वाहिश जागी कि मैं ट्रेनर बनना चाहता हूँ, तो अचानक से मेरे माइंड ने पूछा क्या सिखाएगा, तो मैंने कहा ये सिखाऊंगा, ये तो आता है अपने को। और एक-एक डायलॉग रट गया था, एक-एक डायलॉग रट गया था कि पब्लिक स्पीकिंग में ये फेक इट टिल यू मेक इट, पावर पोजीशन में खड़ा होना है, एक्सप्रेशन, एक-एक डायलॉग। मैं आप लोगों को जो भी कई स्पीचेस देता हूँ, गोल्डन मोमेंट वगैरह, ये सब मैंने उस समय दी हुई थी। तो मैंने कहा ये सब मैं करवा सकता हूँ। तो जब मैं पहली बार ट्रेनर बना, आई हैड वन टॉपिक व्हिच वाज फुल्ली प्रिपेयर्ड एंड मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। उसी के साथ-साथ मैंने मेमोरी एनहांसमेंट सीखा। तो मैंने कहा अब अपने, जब पब्लिक स्पीकिंग का 2-3 बैचेस मैंने इंडिपेंडेंटली डिलीवर कर दिए। पहले बैच में 7 लोग थे, दूसरे बैच में 6 लोग थे, तीसरे में शायद 11 लोग थे। जब मैंने 3-4 बैचेस पब्लिक स्पीकिंग के डिलीवर कर दिए, मैंने कहा वाओ! एक टॉपिक पे अपन ने मास्टरी कर ली थी। और जैसे मेरे टीचर 3-3 घंटे के लेते थे, तो मैं भी 2-2 3-3 घंटे के ही सेशन लेता था। ऑलराइट? वो लेने के बाद अपन ने कहा अब दूसरा वर्कशॉप पकड़ते हैं। एक का अपना कंफर्म हो गया, लेकिन एक प्रोडक्ट से काम नहीं चलेगा, घर नहीं चलेगा, बहुत प्रॉब्लम होगा।
दूसरा मैंने मेमोरी एनहांसमेंट का टॉपिक पकड़ा जिसमें मैंने अगेन महारत हासिल किया था। तो उसके बाद 10-15 दिन उसकी वापस से प्रैक्टिस की, अब मेमोरी में अच्छा हो गया। उसके बाद मैंने कहा और मैंने क्या अच्छा सीखा था, मैंने इंग्लिश अच्छे से सीखा था, बेसिक से सीखा था। फिर मैं इंग्लिश पढ़ाने लगा, मेरे 3 टॉपिक, और मैंने अपने दायरे को, अपने एरिया को नहीं छोड़ा। मैंने कहा कभी भी जब पब्लिक स्पीकिंग की बात कर रहा था तो मैं उसके ऊपर बाहर नहीं जा गया। मैं जब मेमोरी एनहांसमेंट की बात कर रहा था तो उससे बाहर नहीं गया। मेरे डोमेन से बाहर जाते ही मरने के चांस हो जाते हैं। ऑलराइट, सो पहले क्या है, डोमेन बनाओ, मजबूत करो, और फिर उसके ऊपर बात करो, और उससे बाहर तब तक नहीं जाओ जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो। अब जैसे मैं इतने सालों से हो गया, लेकिन आज भी मेरा डोमेन है माइंड पावर, मेरा डोमेन है बिजनेस कोचिंग। बिजनेस कोचिंग में भी अभी मेरा डोमेन नहीं है फाइनेंशियल कोचिंग, अभी मेरा डोमेन नहीं है बिजनेस कोचिंग में एचआर कोचिंग, अभी मेरा डोमेन नहीं है बिजनेस कोचिंग में क्वालिटी सिस्टम्स, वो मेरा डोमेन नहीं है। तो मैं उन पे बिल्कुल बात नहीं करता, ठीक है, उन पे बिल्कुल बात नहीं करता। मेरा उसूल है लाइफ का, या सभी स्पीकर्स का उसूल होता है ये लाइफ का, जो उनका डोमेन है उसी पे वो बात करते हैं। वो बात अलग है कि आज 10 साल से बात करते करते जैसे पहले ही साल में 3 डोमेन बन गए थे, मेमोरी एनहांसमेंट, पब्लिक स्पीकिंग एंड इंग्लिश, वैसे ही फिर बिजनेस बना, फिर बिजनेस में ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, फिर मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ऐसे अलग अलग डोमेन बनते 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 बहुत सारी चीजें होती चली गई दोस्तों। सो आपको एक टॉपिक पकड़ो, पहले उस पे आधे घंटे का स्पीच, मतलब आधे घंटे अगर आपको कहीं पे भी डिलीवर करना पड़े वर्ल्ड में, तो कैसा डिलीवर करोगे? आपका कोई भी टॉपिक हो सकता है, कोई भी टॉपिक हो सकता है। आपको अगर बात करनी है पेरेंटिंग के ऊपर, ओके, बच्चों का विकास कैसे करें, आपको अगर बात करनी है गार्डनिंग के ऊपर, आपको अगर बात करनी है फूड हैबिट्स के ऊपर, आपको बात करनी है योगा के ऊपर, आपको बात करनी है मेडिटेशन के ऊपर, आपको बात करनी है हैप्पीनेस के ऊपर, आपको बात करनी है प्रॉस्पेरिटी के ऊपर, वेल्थ के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, इंश्योरेंस के ऊपर, गार्डनिंग के ऊपर, आप अपना टॉपिक को पकड़ लो। अगर आप कोई रेस्टोरेंट चलाते हो तो सिर्फ यही टॉपिक, और आपको और कुछ नहीं आता, तो आप सिर्फ इस टॉपिक पे बात करो कि एक रेस्टोरेंट को सफल कैसे बनाए। आप सिर्फ एक समाज सेवक हो तो समाज सेवा के ऊपर बात करो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको जितने सब्जेक्ट आपने आज तक पढ़े हैं उनमें से जो सबसे बेस्ट सब्जेक्ट आपको लगा और जिसके बारे में आपको सबसे ज्यादा नॉलेज है उसके बारे में बात करो। आप अगर एक पेंटर हैं तो पेंटर के ऊपर बात करो, पेंटिंग के ऊपर बात करो, और उससे सीख निकाल के लोगों को दीजिए। एम आई राइट? एम आई राइट? सॉरी गाइज, आज शायद गला कुछ ज्यादा ही खराब हो गया। छठा दिन है ना, माइंड को भी पता है आज तो खत्म होने वाला है वर्कशॉप ये वाला। सो एक पर्टिकुलर टॉपिक को चूज करें और उसके ऊपर मास्टरी करें धीरे धीरे। अब प्रॉब्लम क्या होता है, कई लोग क्यों अच्छे स्पीकर नहीं बन पाते, क्योंकि वो किसी दिन किसी टॉपिक पे बात करने की सोचते हैं, किसी दिन किसी टॉपिक पे, और जब आप ऐसे टॉपिक पे बात करते हो जो आपका, जस्ट जस्ट इमेजिन, मेरा इंश्योरेंस सब्जेक्ट नहीं है और मैं आपको इंश्योरेंस के ऊपर लेक्चर दूं, कितनी देर दे पाऊंगा? 10-5 मिनट तो मैं बोल लूंगा, हेलो टर्म इंश्योरेंस अच्छा होता है, आपको अपने बिजनेस का इंश्योरेंस लेना चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस लेना चाहिए, अगर आपकी इनकम 1 करोड़ है साल की तो आपको कम से कम इंश्योरेंस कवर आपका 2 करोड़ का होना चाहिए, प्रीमियम आपका 1 करोड़ में से 3 लाख तक होना चाहिए। ये बेसिक भी मुझे पता नहीं ये 100% राइट है और सारे इंश्योरेंस एजेंट इस पे अग्री करेंगे कि नहीं, राइट? तो मुझे नहीं पता इस चीज के ऊपर, तो मैं इस पे कितना बात कर पाऊंगा, इतना ही, राइट? अब इससे ऊपर मैं अपने अपने आप को सुपीरियर समझ लूं, 30 मार्क हाँ समझ लूं कि इंश्योरेंस पे मैं 2 घंटे का लेक्चर दूंगा, तो आप जितने भी लोग अभी मेरे साथ कनेक्टेड हो, आप पता है क्या कहोगे? आता नहीं है तो क्यों बोल रहे हो सर, मजा नहीं आ रहा सेशन में, एम आई राइट? सो दोस्तों, अपने डोमेन से बाहर नहीं निकलते हैं एज ए पब्लिक स्पीकर, ओके, और एक एक करके अपने डोमेन का दायरा बढ़ाते जाओ। पहले आप इस टॉपिक पे बात कर रहे हो, ये जब अच्छा हो जाए फिर इस पे बात करो, फिर अच्छा हो जाए फिर तीसरा टॉपिक, फिर अच्छा हो जाए फिर चौथा टॉपिक है, धीरे 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 कीप ग्रोइंग योर इन्फ्लुएंस। नंबर 1। नंबर 2, आप में से हर एक आदमी अच्छा बनना तो चाहता है, पब्लिक स्पीकर बनना चाहता है, टॉपिक भी आपको समझ में आ गया, टॉपिक भी आपने चूज कर लिया। अब प्रॉब्लम यह है कि आपको ऑडियंस कैसे मिलेगा, ओके? लोग कहते हैं सर सब कुछ ठीक है, मैं आज पब्लिक स्पीकर बन भी जाऊंगा आपके कहने पे, मेरे को अच्छा सीख भी गया, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं 11th स्टैंडर्ड में हूँ, या मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, मैं सेकंड ईयर में हूँ, या मैं हाउस वाइफ हूँ, या मैं बिजनेसमैन हूँ, या मैं पता नहीं जो भी प्रोफेशन में हूँ, मुझे समझ में आ गया सर पब्लिक स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे को ऑडियंस नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं?
और सर कब तक अकेले कांच के सामने बैठ के प्रैक्टिस करता रहूंगा? कांच के सामने प्रैक्टिस करने से मेरे को कितनी लाइफ में इंप्रूवमेंट होगी मुझे नहीं पता। तो आपको मैं एक ही चीज कहूंगा, ऑडियंस ढूंढो। मतलब मतलब पब्लिक के सामने बात करने का मौका जहां मिल जाए लपक लो, ऑडियंस क्रिएट करो। कॉलोनी के 4 बच्चों को बुलाओ, पढ़ाओ, वो ऑडियंस हो गई। आसपास कोई स्लम है, वहां जाओ, पढ़ाओ, 1 घंटा उनको पढ़ाओ, आपका ऑडियंस हो गया। और कुछ नहीं है, कैमरे के सामने रिकॉर्डिंग करो, एक टॉपिक लो, कोई भी यूट्यूब से टॉपिक उठाओ, लो एक 10 मिनट का टॉपिक, उस पर 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का वीडियो बनाओ और यूट्यूब चैनल पे डाल दो, फेसबुक पे डाल दो। ऑडियंस ही ऑडियंस है आजकल। तो आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले जब मैं सीख रहा था तब ऑडियंस का प्रॉब्लम था। आज आपके सामने ऑडियंस का प्रॉब्लम था कहाँ है? आपका वीडियो लोगों ने देखा, उस पर गुड कमेंट किया, फीडबैक ठीक है। आपका वीडियो लोगों ने देखा, डिसलाइक किया, आपका फीडबैक है। मेरा अगर वीडियो आज की डेट में 50,000 लोग देख रहे हैं कोई, और उस पर अगर मैं देख रहा हूँ 50,000 में से 5,000 ने लाइक किया एंड 50 लोगों ने डिसलाइक किया, इट्स ऑल राइट। ओके, सबको तो पसंद नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं देख रहा हूँ 5,000 ने लाइक किया और 2,000 ने डिसलाइक किया, मेरे को फीडबैक मिल गया कि वीडियो बेकार है। ऑलराइट, मेरे को फीडबैक मिल गया। क्योंकि अगर डिसलाइक का रेशियो लाइक के रेशियो से 50% है, तो वो 50% लोग तो बेचारे अच्छे लोग होते हैं ना, जिन्होंने 5,000 अच्छे लोग थे, उन्होंने लाइक 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 दे दिया। लेकिन डिसलाइक करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हो गए, है राइट? सो डिसलाइक करने वाले 2,000 हो गए। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक आदमी, पब्लिक स्पीकिंग का रूल समझ लीजिए ये चीज़, अगर आपका प्रोग्राम का या आपके वीडियो का एक आदमी अगर डिसलाइक कर रहा है, तो ये समझ लीजिए बैकग्राउंड में 20 उसको और डिसलाइक कर रहे हैं। और अगर आपको एक आदमी लाइक कर रहा है, तो ये समझ लीजिए बैकग्राउंड में 20 और उसको लाइक कर रहे हैं। ये रेशो है पब्लिक स्पीकिंग का, ये रेशो है। क्योंकि अगर आपको एक नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है, इसका मतलब 20 और लोग बैकग्राउंड में सेम फीडबैक आपको दे रहे हैं। तो लास्ट मेरी आप सभी को नसीहत है दोस्तों, ऑडियंस तो क्रिएट कीजिए, ऑडियंस के लिए भूख जगाइए। सोसाइटी में कोई छोटा फंक्शन है, उसके मास्टर ऑफ सेरेमनी बन जाइए। एंड एक पता है आपको मैं कैसे ऑडियंस क्रिएट करता था अपने लिए, और आप सबको सुन के ताज्जुब होगा ये चीज़। हम लोग जब ट्रेनिंग सीखते थे, तो हमें सिखाया गया ऑडियंस क्रिएट करो, जहाँ पॉसिबल हो वहाँ बात करो। तो हमारे टीचर जो थे, हमारा जो बैच चलता था उसमें ऐसा होता था कि 3 घंटे का सेशन होता था, 1.5 घंटे होने के बाद ब्रेक होता था 10 मिनट का। तो एक होता था कि ब्रेक अगर आपको जाना है, तो ब्रेक में जाने से पहले हम थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करके जाएंगे, और एंटरटेनमेंट आप में से कोई करेगा। तो पता है मैं क्या करता था? मैं कई बार मैं आईटी कंपनी में जॉब करता था। मेरे को समझ में आ गया है तो ये तो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है स्टेज को मिलने का, रोज 30-40 लोगों का स्टेज मिलेगा। तो मैं क्या करता था, वो 12 सेशन जो होते थे, उन 12 के 12 सेशन में मैं कोई ना कोई गाने का प्रिंट आउट निकाल के लाता था, लिरिक्स का। क्योंकि मुझे गाने वाने आते नहीं थे इतना। तो मैंने मान लीजिए एक गाने का प्रिंट आउट ले लिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। अब जैसे ही ब्रेक होने अब मैं क्या करता था, जैसे ही वहां जाता था सबसे आगे बैठता था, सबसे आगे बैठता था, सबसे आगे वाली चेयर पे बैठता था। कभी कभी मैं लेट हो जाता था और आगे वाली चेयर फुल हो जाती थी, तो मैं जमीन पे बैठ जाता था। मैं पीछे जाके नहीं बैठता था, मैं सबसे आगे बैठता था। और जैसे ही मेरे टीचर कहते थे टाइम फॉर ब्रेक, जैसे ही उन्होंने कहा टाइम फॉर ब्रेक, भूपेंद्र सिंह राठौर तुरंत खड़ा हो गया। किसी को मौका नहीं देता था, किसी को मौका नहीं देता था। और मैं सीधा खड़ा होता था एंड फिर गाना गाने लग जाता था, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। और जैसे ही ये गाना गाया, लोग ऐसे कान में रुई अंगुली डाल देते थे, कोई मुंह बिगाड़ता था, क्योंकि अपन तो बेसुरे सिंगर है। लेकिन अपने को ये समझ में आ गया है कि अगर मेरी इंटेंशन है मेरा कॉन्फिडेंस अप्लाई अप करने का, मेरी इंटेंशन है पब्लिक स्पीकिंग सीखने की, मेरी इंटेंशन है सभी चीज़ें अच्छी करने की, तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहता था, अगर मेरी इंटेंशन है लाइफ में आगे बढ़ने की, तो आई यूज टू से ओनली वन थिंग। मैं एक ही चीज कहता था, अगर मेरी इंटेंशन अच्छी है एंड लोगों को मैं हर्ट नहीं कर रहा हूं, लोगों को मैं किसी भी तरह से नेगेटिव नहीं कर रहा हूं, तो मंत्रा मैंने आपको उस दिन सिखाया, हु केयर्स। एंड आई सेड हु केयर्स, एज सिंपल एज दैट।
हु केयर्स यार, वो ये मंत्रा मैंने आपको सिखाया, तो मैं खड़ा हो जाता, मेरे सपनों की रानी को, लोग पागल की तरह आंगली, अरे क्या गा रहा है ये वो, अपन तो बेसुरे राग वगैरह कुछ नहीं। और फिर जैसे ही मेरा पहला अंतरा तो थोड़ा सा कॉमन होता है, सबको याद रहता है, जैसे ही मैं अटकने वाला होता, मैं जेब से पेपर निकालता और उसमें पढ़ के गाने लगता, तो लोग हंसते जोर जोर से, मेरे टीचर्स को भी बहुत ज्यादा हंसी आती। लेकिन मैंने उन्हीं से सीखा था, स्टेज मिल जाए छोड़ना नहीं है। जब, लेकिन हाँ, आपको अगर 1 मिनट मिला है तो 1 ही मिनट आपको बोलना है। मैंने आपको बताया था टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा स्टेज छोड़ना ही नहीं है अपने को, क्योंकि अगर स्टेज छोड़ दिया, मौका छोड़ दिया, तो चौका लगाना रह गया। मौके पे चौका लगाना, ये आपका सबसे बड़ा यू नो क्या कहते हैं, आपकी क्वालिटी होनी चाहिए। एक बार की बात है, जब मैं इसी तरह से, और ये मैं आपको देखिएगा किस किस जगह पे मैंने स्टेज लिया, मैं आपको बताता हूँ। मेरे टीचर्स, अगेन गुप्ता साहब, वो जब एक एक प्रोग्राम बॉर्न टू विन, जिस प्रोग्राम ने मेरी ज़िंदगी बदली थी, 3 घंटे का वो प्रोग्राम, मोटिवेशनल प्रोग्राम, एक दिन हम लोगों ने आयोजन करने का कोशिश किया, और वो 3 घंटे का प्रोग्राम का आयोजन करने के लिए हम सभी ने एक बड़ा 2000 लोगों का स्वारगेट में पुणे में एक हॉल था, क्या था उसका नाम, गणेश कला क्रीड़ा मंच। हम लोगों ने, सबने कहा सर हम वॉलंटियर बनेंगे, हम इस चीज़ को पूरी दुनिया तक पहुँचाएँगे, डोंट वरी अबाउट दिस, हम करेंगे। तो हम 10 स्टूडेंट ने उसका बीड़ा उठाया, एंड एक दर्शन लीडर बन गया, एक भूपेंद्र सिंह राठौड़ लीडर बन गया, 2 लीडर बन गए। दर्शन एग्जीक्यूशन का लीडर, कि प्रोग्राम कैसे होगा, उसका इंटीरियर कैसा होगा, स्टेज कैसे मैनेज होगा, और भूपेंद्र बन गया सेल्स का लीडर। मैंने कहा सेल्स करूंगा मैं, क्योंकि मेरे को ये समझ में आ गया पब्लिक स्पीकिंग के लिए ऑडियंस चाहिए, तो सेल्स से बेस्ट प्रोफेशन नहीं है। जहां जाओ बात करना पड़ेगा, एक आदमी से मिलो बात करना पड़ेगा, 10 आदमियों से मिलो बात करना पड़ेगा, सेल्स में बात ही करना पड़ता है। 50 रुपए टिकट रखी गई, 2000 लोग अरेंज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी और मेरी टीम के ऊपर था। बाकी सर की टीम तो थोड़ा बहुत, तो हमें ये था कि सर के कारण 500-700 लोग आ जाएंगे, हम लोगों को 1000 लोग लाने हैं। अब मैंने कहा कैसे लाएं, पहला दिन निकल गया, दूसरा दिन निकल गया, 2 महीने का समय था, 1 महीना निकल गया, लोग नहीं आ रहे, लोगों के पास जा रहे हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे हमने कहा यार लोग तो लाने हैं, और पब्लिक स्पीकिंग का इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो हमने क्या किया, आर्ट ऑफ लिविंग का एक प्रोग्राम हो रहा था। आर्ट ऑफ लिविंग का प्रोग्राम खत्म होने के बाद लोग बाहर निकले, सड़क पे खड़े हुए, और मैंने पागलों की तरह प्रेजेंटेशन देना शुरू किया। किसी ने सुना, किसी ने नहीं सुना, कोई हंसा, कोई रुका, कोई नहीं रुका। उसके बाद हम लोग एक हॉस्टल में गए। हॉस्टल में गए तो सब लोग मेस में खाना खा रहे थे। तो मेरा दोस्त कहा यार यहाँ किसको प्रेजेंटेशन देंगे। मैंने कहा रुक तो सही तू, अपन ने एक ही चीज सीखी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे। अपना इंटेंशन है इनकी जिंदगी बदलना, अपना इंटेंशन है अपनी जिंदगी बदलना, अपन किसी का बुरा करने नहीं आए। तो जैसे ही मेस में से खाना खा के 2 लड़के बाहर निकले, मैंने कहा अरे आई वांट टू टॉक टू यू, एंड उसको मैंने प्रेजेंटेशन देना शुरू किया कि ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, वैसा प्रोग्राम हो। थोड़ी सी देर में मेरे आसपास 50 लोग खड़े हो गए, और मैंने आधा घंटा उनको खड़े रखा एक टांग पे, मतलब वो जो एकदम से। एंड उसके बाद उन लोगों में से कम 50 लोगों ने पास खरीद लिया, मोटिवेशन अप। मैंने कहा वाह बात बन गई। उसके बाद तो रोड पे कोई 2 लोग मिले, कोई 4 लोग मिले, मैंने उसी मोटिवेशन से उनको वापस से सेल्स प्रेजेंटेशन दिया उस प्रोग्राम का। धीरे 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 मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। एक दिन मुझे पता चला पूना में एफसी कॉलेज में एक प्रोग्राम हो रहा था, कल्चरल प्रोग्राम। बहुत सारे लोग थे उस प्रोग्राम में, मतलब अलग-अलग सिटीज़ के, तो 500-700 लोग थे। नेपाल से भी थे, काठमांडू से भी थे, भोपाल से भी थे, अलग-अलग कंट्री के भी थे, और इंडिया के अलग-अलग स्टेट से थे। तो कल्चरल प्रोग्राम अलग-अलग चल रहा था। तो मेरी एक फ्रेंड वहाँ पढ़ती थी उसी सोफिया कॉलेज में, सॉरी एफसी कॉलेज में। सो शी सेड भूपेंद्र अगर तू मैम को कन्विंस कर सके तो यू कैन गेट अ चांस टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ 500 ऑडियंस, एंड तेरे 200 टिकट यहाँ सेल हो सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। हम निर्धारित समय पे पहुंच गए। पहुंचे तो वातावरण डांस का, गानों का। तो मैं उनकी ऑर्गेनाइजर के पास गया, मैम इस तरह का प्रोग्राम है, आई वांट टू स्पीक फ्रॉम द स्टेज, जस्ट 5 मिनट चाहिए। नो 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 भूपेंद्र, इस प्रोग्राम में पॉसिबल नहीं है, सॉरी फॉर दैट। मैं तो उस हॉल के अंदर, वो मैम की कुर्सी सबसे आगे वाली लाइन में थी, मैं पीछे वाली लाइन में जैसे तैसे जुगाड़ करके एक सीट रख के उनके पीछे बैठ गया। जैसे ही एक डांस परफॉर्मेंस खत्म होती, गाने की परफॉर्मेंस खत्म होती, मैं कहता मैम प्लीज 5 मिनट। 2 घंटे लगे मुझे उन मैम को कन्विंस करने के लिए। 2 घंटे के बाद वो कहती है चलो ठीक है 5 मिनट जाओ स्टेज पे बात करो। मैं स्टेज पे गया और मैं बोलने लगा। जैसे ही मैं बोलने लगा, हल्ला, बहुत सारा हल्ला इधर उधर। तो मैंने कहा दोस्तों मेरा नाम भूपेंद्र है और मैं आपको एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकिंग के प्रोग्राम के बारे में बताने आया हूँ। नो, बहुत हल्ला। मैंने कहा ओके,
मैंने कहा गाइस लिसन, डू यू वांट मी टू स्पीक और नॉट, क्या आप चाहते हो मैं बहुत बात करूं? तो सबने कहा नो, लेकिन एक दो अच्छे लोग होते हैं आप जैसे, उन्होंने कहा यस। तो मेरे मुंह से एकदम से डायलॉग निकला, क्योंकि मैंने सीख लिया था ऑन द स्पॉट ऑडियंस को कैसे हैंडल करना है। मैं स्माइल करता रहा और मेरे चेहरे से मुंह से एक डायलॉग निकला। मैंने कहा एक यस 10,000 नो से ज्यादा ताकतवर होता है, और इस रूम में 10,000 लोग नहीं है, फिर भी मुझे एक यस दिखाई दिया, सुनाई दिया, बाकी सब लोगों ने ना बोला, लेकिन एक आदमी ने यस बोला, यानी 10,000 लोग यस बोल रहे हैं, आई वॉन्ट टू स्पीक। एंड मैंने बात करना शुरू किया। 5 मिनट बोला, वो मैम कह रही है रुक जा, बाकी लोग कह रहे हैं रुक जा, मेरे को तो स्टेज मिल गया और 5 मिनट का समय मिला, आई वॉन्ट टू यूज इट। चाहे लोग हंसे, लोग हंसने दो। पहले दिन जाओगे 50 हंसेंगे, दूसरे दिन जाओगे 50 हंसेंगे, तीसरे दिन जाओगे 50 हंसेंगे, चौथे दिन जाओगे फिर से 50 हंसेंगे। जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो। फ्यूचर में 50 लाख लोग सैल्यूट मारेंगे, सैल्यूट मारेंगे। इज दैट करेक्ट? मेरे को तो समझ में आ गया, ऑडियंस ढूंढना पड़ेगा, हर जगह ढूंढना पड़ेगा। एक बार हम लोग MG रोड पूना पे, दोस्त वगैरह शाम को वहाँ वॉकिंग प्लाजा बनता था, हम लोग घूमने के लिए जा रहे थे। वहाँ पे एक वैन लगी हुई थी जो कि परफॉर्मर्स को, लाइव परफॉर्मर्स को गाना वाना गाने के लिए बुलाती थी। तो मैंने, मेरे दोस्तों ने कहा करें कुछ यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग का? बोलते यस। तो मेरे दोस्त सारे मेरा नाम चिल्लाने लग गए, भूपेंद्र भूपेंद्र। तो उसको लगा ये बहुत अच्छा सिंगर दिखता है कोई तो उसने मुझे चांस दिया। और जब मैं गाना वहाँ हाथ में लेके माइक गाने शुरू हुआ, सबने कान बंद कर लिए, सबने कहा अरे बेकार सिंगर है। उसने मेरे से माइक बीच में से ले लिया, लेकिन मैंने 5 मिनट जो बात किया वहाँ, मेरे को मजा आ गया। मेरी जिंदगी में कॉन्फिडेंस मेरा अप 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 हो गया। मैंने, पता है, माइक हाथ में लेते, दोस्तों नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, नशा गाने में नहीं होता, झूमने वालों में होता है। मैं कैसा भी गाना गाऊं, आप झूमते रहिएगा। लेट मी स्टार्ट मैंने सो वो 2 मिनट मुझे याद है, उसने मुझे कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया। दोस्तों ऐसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ेगी। आपके कॉलेज के फंक्शन, आपके स्कूल कॉलेज में हर क्लास में, स्कूल के हर क्लास में 50 बच्चे होते हैं, जाइए उनके सामने बात कीजिए। आप क्लास के मॉनिटर बनिए, आप क्लास के कल्चरल फंक्शंस में पार्टिसिपेट कीजिए, मास्टर ऑफ सेरेमनी बनिए। आपकी सोसाइटी में कोई फंक्शन है, आपके गांव में कोई फंक्शन है, और हर ओकेजन पे बात करना सीखिए। एज अ पब्लिक स्पीकर हमें सिखाया जाता है, और मैं भी आप लोगों को सिखाऊंगा अगर कभी भी ज्यादा मौका मिला तो। बट ये 6 दिन का ही वर्कशॉप था अनफॉर्चुनेटली, और आज 6ठा दिन है। तो जितना आपने सीखा पहले उसे प्रैक्टिस कीजिए। आपको आना चाहिए, किसी की मौत हो जाए तो आपको कैसे बात करना है, क्योंकि वहां पे भी डेथ के टाइम पे भी कई बार स्पीच देनी पड़ती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके घर में दुख है और फिर भी आपको बात करना है, कैसे बात करोगे? कभी आपको अवार्ड मिला है तो अवार्ड कैसे लेते समय बात करोगे? कभी आपने अवार्ड रिसीव कर लिया है, तो रिसीव करने के बाद थैंक यू स्पीच कैसी होगी? कभी आप अवार्ड दे रहे हो तो जिसको अवार्ड दे रहे हो उसका इंट्रोडक्शन कैसा होगा? अवार्ड का इंट्रोडक्शन कैसा होगा? अवार्ड का भी इंट्रोडक्शन है। मान लीजिए मेरे को आपको ये अवार्ड देना है, तो मान लीजिए इस अवार्ड का नाम है चैंपियन ऑफ चैंपियंस अवार्ड, ऑलराइट? सो दोस्तों इसका 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 भी इंट्रोडक्शन होना चाहिए। पहले अवार्ड का इंट्रोडक्शन, फिर अवार्ड किसको मिल रहा है उसका इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि ये चैंपियन ऑफ चैंपियंस अवार्ड जाएगा उस इंसान को जिसने अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ा है और हमेशा चैंपियन की तरह जिया है। ये अवार्ड जिसको मिलता है वो इंसान कुछ अद्भुत है, क्योंकि ये अवार्ड में कुछ बात है। ये अवार्ड ऐसे नहीं है। इस अवार्ड को जीतने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है, बहुत खून बढ़ाना पड़ता है। इस अवार्ड के लिए कई लोगों ने 3-3 साल मेहनत की, फिर भी ये नहीं मिला। लेकिन कुछ कुछ लोग प्रतिभाशाली होते हैं, जो रियल में प्रतिभाशाली है उन्हीं को मिलेगा। सो लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द चैंपियन ऑफ चैंपियंस अवार्ड। एंड अवार्ड का इंट्रोडक्शन हो गया। एंड अब इस अवार्ड को लेने के लिए आज जो पहला इंसान है उसे मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। दोस्तों ये इंसान, जब से हम इससे मिले, इनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी में हमेशा बेस्ट दिया है। जब से हम लोगों ने देखा है, ये हमारे कॉलेज की शान है, हमारे स्कूल की शान है, हमारी कंपनी की शान है। आइए वेलकम करते हैं इस माइंड ब्लोइंग, इस पल्सेटिंग, इस डायनेमिक, इस रॉकिंग पर्सनालिटी का। लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू वन एंड ओनली मिस्टर महेंद्र कुमार। एंड महेंद्र कुमार कम्स एंड रिसीव्स द अवार्ड। एंड अवार्ड महेंद्र को मिल रहा है, लेकिन अवार्ड कौन देगा? अब आप तो स्पीकर हैं, आपने अवार्ड का इंट्रोडक्शन कर दिया। मैं चाहता हूं कि IV त्रिवेदी साहब ही अवार्ड दें। तो महेंद्र का इंट्रोडक्शन करने के पहले मैं IV त्रिवेदी सर का इंट्रोडक्शन करूंगा। हेलो दोस्तों, ये अवार्ड देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे वाइस चांसलर ऑफ
गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा के वाइस चांसलर श्री IV त्रिवेदी सर को, जिन्होंने कि अपनी मेहनत से इस कॉलेज को, इस यूनिवर्सिटी को नई ऊंचाइयों पे पहुंचाया है, एंड जिन्होंने इस लेवल पे लेके गए हैं इसे कि आज 1 लाख से ज़्यादा बच्चे बांसवाड़ा में रह के इंटरनेशनल लेवल का एजुकेशन ले रहे हैं। तो आइए गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू IV त्रिवेदी सर। तो पहले अवार्ड इंट्रोडक्शन हुआ, फिर IV त्रिवेदी सर हुए, फिर महेंद्र कुमार का इंट्रोडक्शन हुआ, और फिर महेंद्र कुमार ने फिर IV त्रिवेदी सर, अगर महेंद्र को ये दे रहे हैं तो IV त्रिवेदी सर कहते हैं महेंद्र यू आर डूइंग रॉकिंग, उन्होंने अवार्ड दे दिया, और फिर महेंद्र को थैंक यू स्पीच देना है। हो सकता है आपको अवार्ड मिले तो आपको थैंक यू स्पीच देना है, ऐसे नहीं अवार्ड लिया और चुपचाप से निकल गए स्टेज से, नहीं, अवार्ड लेने के बाद थैंक यू स्पीच। कई लोग आते हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मुझे अवार्ड दिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, आई लाइक इट, थैंक यू, एंड चले गए। दिस इज नॉट द राइट वे। अगर आपको अवार्ड मिल गया और आपको स्पीच देना है तो कैसे देते हैं वो भी आपको बताता हूँ। आपने अवार्ड लिया, अवार्ड की तरफ एक सेकंड के लिए देखिए, ऑडियंस की तरफ देखिए, एंड बोलिए थैंक यू सो मच दोस्तों। अब कई लोग कहते हैं मैं इसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ये तो मुझे अनएक्सपेक्टेड मिल गया, तो छोड़ दे इधर ही। बोलिए दोस्तों मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है इस अवार्ड को पाने के लिए। यस, पहले बार से जब मुझे पता लगा कि ये चैंपियन ऑफ चैंपियंस अवार्ड मिल सकता है, तब से मैंने इसके बारे में सोचना शुरू किया, तब से मैं इसके ड्रीम्स लग रहा था, और आज लग रहा है कि ये ड्रीम इम्पॉसिबल था लेकिन आज ये पूरा हुआ। मुझे अभी भी लग रहा है कि ये सपना है, लेकिन इसके अचीव करने में आप सभी का बहुत सारा योगदान हो रहा है। तो ये अवार्ड मैं डेडिकेट करना चाहूँगा मेरे पापा मम्मी को, या मेरे गुरुजनों को, या आप सभी को, या दादा दादा, थैंक यू सो मच। एंड आपने अवार्ड का स्पीच दिया। अवार्ड लेते समय स्पीच, अवार्ड देते समय स्पीच, सुख में स्पीच, दुख में स्पीच, नेगेटिविटी में स्पीच, हर जगह बात करना पड़ता है। कई बार आप ऑफिस की मीटिंग ले रहे हो, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, फिर भी आपको बात करना पड़ेगा। सो दोस्तों स्पीच देना एक कला है, इसके बहुत सारे छोटे 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 डायमेंशन है। तो मैं इस पूरी वर्कशॉप को खत्म करने से पहले, खत्म नहीं करूंगा, खत्म करने के लिए आज 3 वाइस चांसलर्स 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से हमारे साथ मौजूद हैं। आई वुड डेफिनेटली इंट्रोड्यूस देम इन अ मिनट, लेकिन उससे पहले आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। देखिए छोटी चीजें लाइफ में ज्यादा मीनिंग क्रिएट करती है, कोई भी छोटी चीजें। ओके, स्मॉल थिंग्स मेक लाइफ मोर ब्यूटीफुल। जैसे मैं हर बार ये आप लोगों को बताता हूं कि कार आपने 50 लाख की खरीद ली लेकिन टायर में हवा नहीं है, छोटी चीज है। एक आदमी से आपने 10 साल बहुत प्यार से रिश्ता निभाया, सारे सेक्रीफाइसेस किए, और एक दिन उसे गाली दे दी, छोटी चीज है वो एक गाली 10 साल के कंपैरिजन में, लेकिन वो एक गाली इनफ है। या एक झूठ बोल दिया, या 1 रुपए की चोरी कर ली, छोटी चीज है लेकिन रिश्ता तोड़ देगी। ओके, और 10 साल से किसी से बहुत ज्यादा नफरत कर रहे हो, बहुत ज्यादा, उसको भी पता है कि आप बहुत प्रॉब्लम में हो, लेकिन एक दिन उसे पता पड़ता है अरे आप तो बैकग्राउंड में उसकी आज आपने तारीफ करी, तो वो आश्चर्य करेगा। और 2-3 बार, तो 10 साल की दुश्मनी के आगे 4 तारीफ के बोल बहुत छोटे हैं, लेकिन एक रिश्ते को बना सकते हैं, जोड़ सकते हैं। छोटी चीजें ज्यादा पावरफुल होती है। पब्लिक स्पीकिंग इज ऑल अबाउट छोटी चीजें। माइक को कैसे पकड़ना है, माइक को कैसे हैंडल करना है, बजाना है या करना है, या बोलना है हेलो चेक माइक 1 2 3 टेस्ट। कैसे ये छोटी चीजें आप अपनी जिंदगी में लाएं ताकि आपकी पूरा जीवन बदल सके। दोस्तों स्मॉल थिंग्स मेक लाइफ मोर ब्यूटीफुल, मोर मीनिंगफुल। एंड इस पब्लिक स्पीकिंग को, वैसे तो छोटी सी कला है, वैसे तो सभी को लगता है बात करना हमें आता है तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बात करना तो आता है, बट कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, क्यों बोलना है, बोलते समय किस किस चीज का आपको इस्तेमाल करना है, कौन से प्रॉप्स का इस्तेमाल करना है, क्रिएटिविटी बात करते समय, ऑलराइट, ये सारी चीजें सीखने में जीवन लग जाता है। और आज मैं आपको पब्लिक स्पीकिंग के बारे में सिखा रहा हूँ, डजंट मीन दैट आई एम वर्ल्ड्स बेस्ट पब्लिक स्पीकर। तो मुझे बहुत सीखना बाकी है मेरे दोस्तों, बहुत ज्यादा सीखना बाकी है। आप भी सीखिए, मैं भी सीखता हूँ। बस मैं इतना कह सकता हूँ दोस्तों, एक बार फिर से प्लीज इसे दिल से सीखिए। ये आपको कहाँ पहुंचा सकता है आपको नहीं पता। मुझे तो इसने पैसा दिया, नाम दिया, शोहरत दिया, अच्छे अच्छे लोगों से कनेक्ट करवाया। आज भाग्यशाली हूं कि घर में बैठा हूं, फिर भी हर रोज कम से कम 50,000 लोगों को इंस्पायर कर पा रहा हूं। ये पब्लिक स्पीकिंग के कारण हुआ, और किसी चीज के कारण नहीं हुआ दोस्तों। सो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं, हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती कर सकता हूं कि इस स्किल को मास्टर कीजिए, मास्टर कीजिए। दोस्तों 6 दिन का मैंने फ्री दिया, और टू बी वेरी ऑनेस्ट इन 6 दिनों में मैंने आपको सब कुछ सिखाया है।
सब कुछ जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो सिखाया है। यस, थोड़ी लिमिटेशन है ऑनलाइन की, थोड़ी लिमिटेशन है, आप लोग आपका और मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा उस चीज की, लेकिन लिमिटेशन के बावजूद भी जो मिल गया वो बहुत बेहतर मिला है। 35,000 से ज्यादा का वैल्यू मिला है। आप अगर चाहें तो मेरा पब्लिक स्पीकिंग का वर्कशॉप खरीद के रख लें। ओके, 3,000 रुपए में यू कैन जस्ट बाय इट, लेकिन वो जिंदगी में आपको 300 करोड़ रुपए खरीदने में या उससे भी कहीं ज्यादा की वैल्यू दे सकता है। मैंने तो 2007 में 7,500 इन्वेस्ट किया था, और मैंने आपको बताया कि मैंने कम से कम 12 बार उसे रिपीट किया था, एंड दैट जस्ट चेंज माई लाइफ फॉर एवर। ओके, मुझे भी नहीं पता था कि वो 7,500 रुपए का इन्वेस्टमेंट हर साल मुझे 10,000 गुना रिटर्न देगा। 10,000 गुना रिटर्न हर साल अभी दे रहा है, फ्यूचर में तो पता नहीं कितना देगा, क्योंकि वो 7,500 जो मैंने इन्वेस्ट किया आज मुझे 7.5 करोड़ रुपए साल का मिनिमम देता है। तो मतलब जिंदगी भर में पता नहीं कितना गुना होगा। सो इट्स अ मैजिक, इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग। पब्लिक स्पीकिंग से कॉन्फिडेंस बदलता है, पब्लिक स्पीकिंग से माइंडसेट बदलता है, पब्लिक स्पीकिंग से आपका सोचने का नजरिया बदलता है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बदलता है। पब्लिक स्पीकिंग के कारण आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपका आपका पर्सनालिटी बदलती है, आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं, आपके नेटवर्किंग स्किल बढ़ती है, लीडरशिप स्किल बदलती है। आप एक आप मीटिंग्स अच्छी कंडक्ट कर सकते हैं, आप बहुत कुछ ट्रेनिंग्स अच्छी दे सकते हैं, मतलब बहुत बहुत कुछ। ओके, ये वो स्किल है जो सेंट्रल स्किल है और जिससे काफी कुछ हो सकता है। ओके दोस्तों, सो इतना देके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा, और इस पूरे प्रोग्राम के समापन समारोह के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा वो इंसान जिनकी जिनकी इंस्पिरेशन से ये पूरी जर्नी हमने छः महीने पहले, सॉरी 6 दिन पहले शुरू की। पब्लिक स्पीकिंग की मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच तो हम 1 तारीख से चल ही रहा था, हमारा 1 नवंबर से पूरे महीने का मैंने दिवाली का सबसे बड़ा गिफ्ट लोगों को देने की कोशिश की थी। लेकिन उसी समय जब हमारी IV त्रिवेदी सर से, जो कि ऑनरेबल वाइस चांसलर हैं गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा के, तो जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा, सर ये तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन साथ में हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का कमी, या इंटरव्यू देते समय कैसे बात करना है, ये कमी जब उनमें होता है तो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, क्या हम उसके लिए भी कुछ कर सकते हैं। तो मैंने कहा 100% सर पब्लिक स्पीकिंग का वर्कशॉप हम कर सकते हैं। तो ये 6 दिन का वर्कशॉप हमने किया, एंड IV Trivedi sir, I would like to welcome you. You can turn on your video and you can be my guest so that people can see and yeah, make co-host. Yes sir, I'm making you the co-host so that you can turn on your video. Trivedi sir, you can turn on your video now. And Professor RD Sharma sir, you can also turn on your video, I think. And I would like to welcome Dr. RD Sharma sir, who is a former Honorable Vice Chancellor, University of Jammu and Kashmir. University of Jammu and Kashmir. So प्रोफेसर RD शर्मा भी हमारे साथ है। बहुत ही रिच करियर सर का रहा है, एंड बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू वेलकम Professor Parimal Vyasa, who is the Honorable Vice Chancellor, Maharaja Sayyaji Rao University of Baroda, Vadodara, Baroda, Gujarat. Great, sir. I would like to welcome all three of you, sir, and this is my privilege and this is my honor to have you all in this workshop. Iska last din hai, and I'm so happy. So, Professor RD Sharma sir, welcome to this program. Professor Parimal Vyas sir, I welcome you, and IV Trivedi sir, I welcome you all, sir. Thank you so much for joining us. IV Trivedi sir, आपका कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो आपका चेहरा पूरा yes sir, welcome sir. आवाज आप सभी की आवाज आ रही है सर, एंड thank you very much. Thank Thank you Bhupender Singh sir, thank you very much. थैंक यू शर्मा सर। सो शर्मा सर, पिछले 6 दिनों से ये प्रोग्राम चल रहा है और हर रोज 4,500 से 5,000 लोग इसका लाभ ले रहे थे। पहले दूसरे दिन 7,500 से ज्यादा लोग लाभ ले रहे हैं, एंड इट वाज अ वेरी वेरी पावरफुल थिंग। और इसके अलावा एक मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच करके हमारा एक वर्कशॉप चल रहा है, जो पूरे महीने का 27 दिन का वर्कशॉप है, और उसका लाभ अभी तक 3 लाख से ज्यादा लोग ले चुके हैं। हर रोज रात को 10 से 12,000 लोग लाइव कनेक्ट होते हैं और 50,000 लोग उसका रिकॉर्डिंग देखते हैं अगले। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट। दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग सर। सर थैंक यू सर सो मच सर। सो अभी इस समय 4,500 लोग हमारे साथ यूट्यूब पे कनेक्टेड हैं, एंड ये प्रोग्राम का 6 दिन कंप्लीट हुआ, काफी सारी चीजें हुई, एंड अगला
15 से 20 मिनट, आधा घंटा हमारे पास है जिसमें आपके आशीर्वचन रहेंगे। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा IV त्रिवेदी सर को, जिन्होंने जिनकी इंस्पिरेशन से ये शुरू हुआ। सो त्रिवेदी साहब, समापन के लिए अगर आपके आशीर्वचन होंगे तो दैट विल बी ग्रेट, एंड देन आई वुड लाइक टू इनवाइट परिमल सर एंड देन RD शर्मा सर। ऑलराइट सर, so that will be great. Thank you so much, IV sir, त्रिवेदी सर। त्रिवेदी सर, आपका माइक ऑफ है, म्यूट है। यस सर, अनम्यूट हुआ। वापस से करें सर, वापस से म्यूट हुआ है वो। यस त्रिवेदी सर, Is it okay, sir? it is वाह, 100% okay Thank you, sir। sir. Thank you, BSR, sir. I salute you, sir, first of all. And Sir. then I will welcome my two great giant friends, academic giants, Professor Parimal Vyas and Professor RD Sharma, who at my request, they have joined this and they will give blessings to our students. मैं हमारे दोनों मित्रों को ये बता देना चाहता हूं कि हमने BSR साहब के संबंध में सुना और उनके जब सारे वीडियोस हमने देखे तो हमें लगा कि हम उनसे रिक्वेस्ट करें कुछ इस काम के लिए कि ट्राइबल यूनिवर्सिटी है ये, यहाँ के बच्चे टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट हैं, बल्कि जो कमी उनमें है वो एक तो ये दे हैव दी पब्लिक स्पीकिंग एंड सेकेंडली दे हैव दी प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमने BSR सर के सुने थे वीडियो, काफी लोग उनसे इम्प्रेस भी थे, काफी लोग उनको जानते भी थे। तो मैंने व्यक्तिगत तौर पर रिक्वेस्ट किया कि सर ये बच्चे हमारे बहुत गरीब हैं, ये बहुत प्यासे हैं, इनके पास ज्ञान है लेकिन इनको कई ऐसी कमियां हैं, जैसे आपने किया कि थिंक बिग। इन्होंने 1 महीने के वर्कशॉप के लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने बड़ा हिम्मत के साथ मैंने कहा कैसे इनसे कहें कि इस कार्यक्रम को आप निःशुल्क करें, लेकिन आज मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है और मैं बड़ा अभिभूत हूँ कि BSR सर ने हमारी रिक्वेस्ट को मानी। न केवल 1 महीने का जो कार्यक्रम बिग थिंक है वो चल रहा है और 30 तारीख को उसका समापन है। इसके बीच में हमारे पास रिक्वेस्ट आई कि कुछ लोग पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल के बारे में जानना चाहते हैं। तो हमने वापस BSR सर से रिक्वेस्ट की कि सर यदि आप इसमें से 4-5 दिन का समय निकाल सके तो हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। आपने बड़ी सहजता के साथ, मैं जानता हूं कि ऐसे प्रोफेशनल्स इस देश में हैं जो इसके लिए काफी बड़ी रकम, भरपूर रकम चार्ज करते हैं, लेकिन आपने इंटरनेशनल मोटिवेटर होने के बावजूद आपने हमको कहा कि नहीं बिल्कुल मैं इसके लिए तैयार हूं। और इनका लक्ष्य भी यही है कि 2030 तक 10 करोड़ लोग जुड़ जाएं। मैं आपकी सफलता की कामना करता हूं और निश्चित तौर पर आप जैसे व्यक्ति यदि होंगे तो यह कोई बहुत ज्यादा दूर ये कदम नहीं है। दूसरी बात, आप जो एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कहते हैं कि यदि आप सेल्फलेसली कोई काम करते हैं, मैंने मेरे जीवन में ये देखा है, तो यूनिवर्स विल डेफिनेटली सपोर्ट यू, बट यू शुड हैव द सेल्फलेस, you should have the certain thing in your mind, you should have the clear cut objective without any motives, so you can get the success. The same is with BSR sir। और मुझे आपका ये कोटेशन बहुत अच्छा लगा कि यदि आप सेल्फलेसली कोई काम करते हैं तो यूनिवर्स टोटली आपको सपोर्ट करता है। मैं बहुत अधिक समय इसलिए नहीं लूंगा कि मेरे 2 साथी बहुत विद्वान साथी हैं, मैं इनके बारे में आपको बता दूं कि दोनों ही एक प्रकार से आज भारतीय शैक्षणिक मानचित्र पर चमकते हुए देदीप्यमान सितारे हैं। व्यास साहब भी वर्तमान में बड़ौदा यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर है। दिस इज योर सेकंड टर्म। आपके टाइम में इस यूनिवर्सिटी ने A ग्रेड प्राप्त की और जो बड़ौदा यूनिवर्सिटी का जो इन्होंने खाका बदला है और कई नेशनल लेवल की बॉडीज में, चाहे NBA हो चाहे NAC हो, इनमें सारे के सारे इज एसोसिएटेड विद द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री, लिंक्ड विद द UGC, AICT, NPA एंड व्हाट नॉट। मैं यदि बोलना शुरू करूं तो इनके बारे में काफी कुछ बोला जा सकता है। दूसरे मेरे साथी प्रोफेसर RD शर्मा सर हैं। He had been the vice chancellor of the Jammu University as well as very recently worked as the vice chancellor of the Global University also, in the Noida Global University. That is also a very big university. And इन्होंने भी अपने टाइम में A ग्रेड अपने विश्वविद्यालय को दिलाई और जम्मू में आधारभूत जो एकेडमिक चेंजेस किए वह किसी से छिपे हुए नहीं है। और ऐसे यूनिवर्सिटी को इन्होंने संभाला था, तब कई समस्याएं थी, लेकिन आपका फर्मनेस, स्ट्रिक्टनेस, आई हैव सीन इज एक्शन ओरिएंटेड वर्क। इन्होंने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे इनके खिलाफ जो भी आता है, he used to I should say that he was very pleasantly accepting all these things.
और उसका बड़ी तरीके से जवाब दे करके, तो आई आल्सो सैल्यूट बोथ ऑफ यू सर. I am very grateful to you in spite of my very small request, because the time was also, I think Professor Parimal Vyas is visiting from Baroda to Pune. I think he is on the way. And Professor R.D. Sharma, unfortunately, I told him 9 o'clock. Then I requested him for 10 p.m. Because of some net connectivity, he went to his friend's house. And from there, it takes I think 1 hour from his residence, but he accepted our request. So, sir, on my behalf, on behalf of the GGTU, Govind Guru Tribal University, and on behalf of the BSR also, sir, because now he has become our man. So, on his behalf also, I give you warm welcome and thank you very much for accepting our invitation. Thank you so much, sir. So nice, sir. So nice. इतना डेडिकेशन और इतना कमिटमेंट और छोटी से टाइम स्पैन में आप दोनों ने ये इनविटेशन स्वीकार किया, उसके लिए आप सभी का, आप दोनों का बहुत बहुत दिल से आभार सर. थैंक यू सो मच सर. एंड मैं विनती करूंगा परिमल व्यास सर से, इफ ही कैन स्पीक टू वर्ड्स एंड गिव अस हिज ब्लेसिंग्स. यस सर. परिमल सर, आवाज थोड़ा सा कम आ रहा है शायद. हेलो. Yes. हेलो. नहीं आया सर आवाज. आई एम सो सॉरी. परिमल सर, आई एम सो सॉरी, आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है. मे बी यू कैन रिमूव दिस हेडफोन. आप हेडफोन हटा सकते हैं. एंड यस सर, आ रही है सर 100%. Oh yeah. Good evening, namaskar. It is great to learn about BSR. I would say for you, you are simply brilliant, stimulating, and rewarding. When I was told about this program, I just tried to have a look at YouTube, and then I am quite happy to learn that you are doing a great job, and I'm sure you have reached to your dream of reaching more than 7.50. One thing which I really liked from you is that yes, we must make our students understand that they should not give up. I was listening to your address. I joined I could join around 9:40. हमारे बच्चे 24/7 हम क्या करते हैं, या तो पढ़ते हैं या लिखते हैं या बात करते हैं या कुछ देखते हैं. तो ये पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी बात है कि जिसमें हम किसी से, मैं अभी जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, या मैं किसी और से बात कर रहा हूँ, या मैं टेलीविजन देख रहा हूँ, या मैं मोबाइल पे कुछ सर्फ कर रहा हूँ, तो आइडियाज जो जनरेट होते हैं, आपके जो 4 प्रोग्राम है उसके कुछ कपल ऑफ वीडियोस भी मैंने देखे और मुझे बहुत अच्छे लगे. मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई क्योंकि हमारे गुजरात में भी एक गुरु गोविंद ट्राइबल यूनिवर्सिटी है और प्रोफेसर आईवी त्रिवेदी इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी एंड द सेम इज फॉर प्रोफेसर आर डी शर्मा. जो आपने सबसे बड़ी बात जो कही है, मुझे लगता है कि जिनके ऊपर आपके पार्टिसिपेंट्स को आपने बहुत गहराई से बताया है, बॉडी लैंग्वेज बहुत ही मैटर करती है. जब बात हम करते हैं तो जब हम कुछ बोलना शुरू करते हैं तो 50% से ज्यादा लोग हमारे लिए एक अपना ओपिनियन बना लेते हैं. और बॉडी लैंग्वेज के अलावा जो स्पीच, एक आपने एक इसके ऊपर भी आपने काम किया है कि कैसे आप बात कहानी के रूप में कह सकते हैं, एग्जाम्पल देकर के कह सकते हैं, किस तरह से आप आइडियाज जनरेट करते हैं. मैं मानता हूं कि ये जो विद्यार्थी आपके कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, वो जॉब के लिए जाते हैं या इंटरव्यू के लिए अपने आप को उपस्थित उनको करना होता है, कुछ प्रेजेंटेशंस दे रहे, कुछ मीटिंग्स में उनको बोलना होता है, कोई सोशल गैदरिंग में उनको बात करनी है. तो इस सब में प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत मायने रखती है. कंट्रोल ऑन बॉडी भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है. और जो उनकी हैंड्स मूवमेंट है, मैं मानता हूं कि पब्लिक स्पीकिंग में आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं. जैसे मेरा क्या स्वयं का एक अनुभव शेयर करूंगा. मैं अभी जस्ट बिफोर हाफ एन आवर ओनली मैं पहुंच पाया जिस जगह मुझे
पहुंचना था, तो मैंने त्रिवेदी साहब को कहा कि थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उनका प्यार सम्मान इतना है तो मैंने सोचा नहीं, मैंने आपके कुछ वीडियोस देखा था, मैं मिलना चाहता था आपको और सुनना भी चाहता था, और मैं वो कर पाया। तो जब भी कोई प्रेजेंटेशन हम देते हैं तो उसके बारे में हमारी जो सोच होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, उसके बारे में सोचना चाहिए। और दूसरा, मेरा जो स्वयं का अनुभव है कि बहुत सारी चीजें उसको प्लान करके बोलने का भी प्रयत्न मत करो, क्योंकि उससे क्या है कि आपकी जो मौलिकता है उसको सीधी असर होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं, मैं तो ऐसा भी कहता हूँ कि किसी एक और व्यक्ति के साथ हम बात करते तो हमको वो बात बहुत छोटी लगती है, लेकिन आपने अभी जैसा कहा कि इट इज स्मॉल थिंग्स विच मैटर्स अ लॉट, यूज ऑफ वर्ड्स होते हैं, जो आइडियाज होते हैं, जो एग्जांपल्स हम देते हैं। मैं मानता हूँ कि जरूरी नहीं है कि जो लोगों को कुछ बीच विपणन में, सेल्स में जाना है, उनको ही केवल पब्लिक स्पीकिंग के बारे में सोचना है। मैं उस बात को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि 24/7 हम जब भी कोई एक और व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो हमने आज तक जो भी कुछ सोचा है, जो भी कुछ हमारा अनुभव रहा है, जो भी कुछ हमारी पढ़ाई रही है, वो सब हम उसको सिमटते हुए हम उस दूसरे व्यक्ति के साथ हम बात करते हैं। तो मैं मानता हूं कि हम कुछ सोशल गैदरिंग्स में है, कोई टीम के साथ हम बात कर रहे, या कोई मीडिया प्रेजेंटेशन दे रहे, पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी बात है कि यदि मैं कहूं कि कोई एक सफल और कोई एक निष्फल व्यक्ति के बीच में यदि हमें अंतर ढूंढना है, हमें कोई तफावत ढूंढना है, तो मैं ये मानता हूं कि एक व्यक्ति वो होता है जो सोचता है, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करता है, क्या होगा नतीजा उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है। बहुत सारे उदाहरण आपने दिए, लेकिन वो कुछ ठान लेता है कि मुझे ये करना है, और वो करके ही फिर वो छोड़ता है। मैं ये जो 4,500 विद्यार्थी आपके कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, इनको हम मिलेनियल्स कहते हैं। मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन एक मेरी जो शिकायत है कि वो लोग बहुत बहुत जल्दी सफलता हासिल करने की कोशिश करते हैं, और वो सफलता मिल भी जाएगी, लेकिन वो सफलता वो लंबे अरसे तक वो अपने पास नहीं रख पाएंगे। तो उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपने बहुत सारे उदाहरण दिए कि जिसके द्वारा आपने इनको ये बताने की कोशिश की कि देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। आप जो भी कुछ करते हैं उसके लिए आपको 100% देना पड़ेगा, और सफलता मिलती है या निष्फलता मिलती है उसके बारे में सोचे बिना जो आपने ठान लिया है उसको प्राप्त करने के लिए आपको हमेशा मेहनत करनी पड़ेगी। और इसमें सबसे ऊपर जो बात आती है वो पब्लिक स्पीकिंग की बात आती है। मेरी प्रार्थना रहेगी, क्योंकि आपसे मेरी पहली बार बात हो रही है, हमारे यहाँ 45,000 बच्चे पढ़ते हैं पूरे भारत में से, तो आने वाले वक्त में मैं त्रिवेदी साहब जो हमारे बहुत ही सम्माननीय कुलगुरु रहे हैं, बहुत हम जिनका हम आदर करते हैं, उनके द्वारा मैं आप तक पहुंचूंगा। और मैं मानता हूं कि जो यज्ञ, क्योंकि अभी हम सब ज्ञान पंचमी, अभी जस्ट एक दिन पहले ही हमने ज्ञान पंचमी सेलिब्रेट की है। बहुत लोगों को इसके बारे में पता होगा, यह ज्ञान की सदी है, लेकिन केवल ज्ञान है वो कोई मार्कशीट या डिग्री से नहीं मिलता। आप क्या सोचते हैं, आप क्या बात करते हैं, और हर कोई व्यक्ति जब कोई दूसरे व्यक्ति से अपनी बात जब करता है तो उसको इसके बारे में हमेशा सोचते रहना चाहिए। और इसमें पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स मैं मानता हूँ बहुत मायने रखती है। आप जो काम कर रहे हैं उसको तो मैं यज्ञ के रूप में देखता हूँ, और आपने जो भी कुछ सोचा है वो आप आने वाले वक्त में आप हासिल करें, ऐसे मैं ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ। त्रिवेदी साहब और शर्मा साहब भी मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे भी वर्चुअली भी हम मिल पाए, तो एक ये मौका मुझे मिला, तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और जो सहभागी आपके वर्कशॉप में जुड़े हुए, दे आर क्वाइट ब्लेस्ड, और मैं ईश्वर को प्रार्थना करता हूं कि जो भी कुछ आपने मेहनत करी है उस मेहनत को वो लोग आगे लेकर के जाएंगे। और हमें ऐसे भारत में बहुत सारे BSR सर चाहिए, बहुत सारे इंटरनेशनल मोटिवेटर्स चाहिए,
क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है कि जब कुछ बच्चे आत्महत्या करते हैं, ऐसा हम सुनते हैं तो बहुत दुख होता है। मैं मानता हूँ यदि वो आपका वर्कशॉप अटेंड कर ले तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। आपने बहुत धैर्य से मुझे सुना, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। नमस्कार सर। धन्यवाद तो हमें आपको देना चाहिए, बहुत ही प्यारे वचन आपके। और एट द सेम टाइम जो आपने आखिरी बात कही कि बहुत सारे बीएसआर चाहिए, मैं कहूंगा तथास्तु सर। क्योंकि हर बच्चा बहुत बढ़िया मोटिवेशनल स्पीकर बने, एंड एट द सेम टाइम उसको मोटिवेशनल स्पीकर वो बने ना बने, लेकिन पब्लिक स्पीकर बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी एरिया में जाए उसको जरूरत पड़ेगी। क्योंकि कम्युनिकेशन ही दिन भर में 24 घंटे में 17 घंटे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जहां जाते हैं बात करना पड़ता है। एंड इफ एवरी किड कैन बिकम दैट, इट विल बी ग्रेट। सो सर तथास्तु, आपके आशीर्वचन जल्दी से जल्दी नमस्कार। सभी को पहुंचे। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही प्यारा आपने बात किया है, एंड आई रियली अप्रिशिएट सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। एंड प्रोफेसर आर डी शर्मा सर, I would like to invite you now so that you can really give us your blessings in the form of your words, sir. Thank you. आप yes हाँ sir. जी, हम लोग सुन सकते हैं सर आपको। थैंक यू वेरी मच भूपेंद्र सिंह राठौर साहब, BSR साहब. So great opportunity that you have addressed so many students, and every day you are addressing about 50,000 people. And virtually credit goes to Professor I.V. Trivedi for organizing this event for the students of Govind Guru Tribal University, Banswara. And I'm sure that you might have enriched the participants, these students, because you would have trained them, you would have motivated them, you would have really encouraged them, and they would be in a position to advance their career, to build the confidence, because the public speaking and communication skill everywhere it is required. It is not only for big gathering. So in communication skill, the most important is critical thinking. And in corporate world or in whatever walk of life they happen to be, the critical thinking is very important. And similarly, the personal development, maybe it is the question of interpersonal relations, understanding the behavior of the people, the colleagues, and personal satisfaction. Because communication, the communication, one learns to work not only with the co-workers, the peers, and particularly the career builders who have to go in different directions, maybe teaching, maybe corporate world, maybe their own business, because they have to learn and persuade other people, and it requires communication. Leadership skill is very important in communication. And similarly, their own performance, and all these, since it is the 6th day, so all these aspects you have covered. And particularly with regard to the body language, in communication, body language was stressed, a lot of stress you have given on different aspects of communication and speech and behavioral aspects. Morale at work, the leaders, they have to build the morale of the people, and particularly the work culture. So it is said in Sanskrit also, Udmen hi siddhyanti karyani. So people, they have to work, and particularly the students. As Trivedi Saab told, that more than 50,000 students of tribal university, they are connected with this workshop. And today, as BSR Saab told, that 4,500 students, they are participating. So they have learned a lot in communication. In fact, in communication, there are different kinds of barriers, where it is a language barrier. It is a question of understanding the recipients. So all these things, of course, the vocabulary is very important. And throughout life, communication is required throughout life. And it is really within these 5-6 days that जिसको आप कहते हैं कि सागर को गागर में भर देना, उसका आपने ये काम किया हुआ है.
और हमने देखा है बच्चों को कई तरह की प्रॉब्लम आती है यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, उनको नॉलेज होते हुए भी, अच्छे मार्क्स लेने के बाद भी कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। इंटरव्यू के लिए कई बार वो हतोत्साहित हो जाते हैं कि हमें नॉलेज भी था, अंक भी थे, मगर हम कम्युनिकेट नहीं कर पाए, जो हमारे पास था वो हम आगे कम्युनिकेट नहीं कर पाए। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह की वर्कशॉप करना। और ऐसे इंसान से जिसने दुनिया भर में एक नाम कमाया है, शोहरत कमाई है, और आज भी एक टारगेट रखा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में कम से कम 10 करोड़ लोगों तक पहुंचना है उन्होंने, और ऑलरेडी 7.5 करोड़, जैसे परिमल साहब ने बताया, 7.5, और त्रिवेदी साहब भी कह रहे थे, ऑलरेडी इतने लोगों तक आप पहुंच चुके हैं और इतने लोगों का कैरियर बन गया है। और मुझे भी आपने ये अपॉर्चुनिटी दी इन दो महानुभावों को, बड़े बड़े महानुभावों को मिलने के लिए ऑनलाइन पर, और मैं सबको ये मुबारकबाद दूंगा, खास करके बच्चों को, कि जो भी इन्होंने लर्न किया है, चाहे वो इंटरपर्सनल रिलेशन है, चाहे लीडरशिप है, मोरल है, मोटिवेशन। आई नो कि मैनेजमेंट के पूरे एस्पेक्ट्स इन 7 दिनों में कवर किए होंगे। और जहां भी वो जाएंगे, चाहे वो कारपोरेट वर्ल्ड में जाएंगे, अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करेंगे, टीचिंग में जाएंगे, आर्मी में जाएंगे, जब तक वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो उनका नॉलेज का धरा का धरा रह जाता है और फ्यूचर प्लान धरे के धरे रह जाते हैं। तो मैं तो इस पर कोई ज्यादा अब विशेष बात नहीं कर पाऊंगा कि जो कुछ आप कह चुके हैं उसके ऊपर तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, मगर मैं इतना अवश्य समझता हूं आप जैसे लोगों का इन लोगों से मिलना हुआ, और इन 5-6 दिनों में आपने पूरे की पूरी ये जो पब्लिक स्पीकिंग है और कम्युनिकेशन स्किल है, चाहे वो वोकैबुलरी है, चाहे वो लैंग्वेज है, चाहे वो ग्रामर है, चाहे वो एक वर्क प्लान है, ये सारा का सारा आपने कम्युनिकेट किया होगा। और मैं बच्चों को कहूंगा एक आर्ट है ये कम्युनिकेशन स्किल या पब्लिक स्पीकिंग। कोई आप कह सकते हैं कि दोनों है, साइंस भी है और आर्ट्स भी है, मगर इतना रिजिडली डिफाइन करके कम्युनिकेशन को आप फिक्स नहीं कर सकते। तो ये एक आर्ट है, और इसको जितना भी आप लोगों से बात करेंगे, जितना भी इंटरेक्ट करेंगे और रिव्यू करेंगे, अपने काम को रिव्यू करेंगे, दूसरे के काम को रिव्यू करेंगे, अपनी और दूसरों की स्ट्रेंथ्स और कम्युनिकेशन को एनालाइज करेंगे, उतना ही और लर्न करते जाएंगे। कम्युनिकेशन कई बार सब कुछ जानते हुए भी हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते क्योंकि हम दूसरे को नहीं समझ पाते। तो कम्युनिकेटर की एक बड़ी भारी ये जिम्मेवारी है कि जिस चीज को वो कम्युनिकेट कर रहा है पहले तैयारी तो कर ले कि वो कम्युनिकेट क्या कर रहा है, और जिसके साथ वो कम्युनिकेट कर रहा है ये भी समझना पड़ेगा कि वो मैं जो कह रहा हूं कि वो दूसरा सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा है, और इसको रेगुलरली मॉनिटर भी करना पड़ता है, इवेलुएट भी करना पड़ता है कि जो मैं कम्युनिकेट करना चाहता था वो कम्युनिकेट हुआ भी या नहीं हुआ है, और उसको असेस करना है, अपने आप को भी इवेलुएट करना है कि मैंने कम्युनिकेट किया, उसने लोगों ने समझ लिया, मेरे कोलीग्स ने या स्टूडेंट्स ने, व्हाटएवर वॉक ऑफ लाइफ वी आर एसोसिएटेड विद, वो देखना पड़ेगा कि कम्युनिकेट तो हो गया मगर रियली कोई पर्पस फुलफिल हुआ या नहीं, वो अचीवमेंट होनी चाहिए, प्लान जो फिक्स किया था, जिसके लिए ये इंटरेक्शन हुआ, जिसके लिए मीटिंग अटेंड करनी पड़ गई, जिसके लिए गाइड करना पड़ गया, जो प्रिंसिपल सेट की करे, अगर वो इंप्लीमेंट हो जाते हैं तो इसको तभी हम कहते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल जो है इफेक्टिव है। तो इससे ज्यादा मैं और ना बोलता हुआ मैं फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने इतने बड़े एक ऑडियंस, यंग ऑडियंस को आपने एड्रेस किया, और खास करके त्रिवेदी साहब को जिन्होंने इस ट्राइबल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इतनी बड़ी भारी अपॉर्चुनिटी दी। और अगर मुझे भी भविष्य में मौका मिला मैं कोशिश करूंगा कि आपको कष्ट फ्यूचर में, या पॉसिबल हुआ तो इस एरिया में भी इस तरह की टॉक आगे भी होती रहे। और आज तो ऑनलाइन का जमाना है, तो इस बदले हुए माहौल में भी आपने इस तरह का प्रोग्राम किया, और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और इन बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। और मुझे भी इन दो महानुभावों को, त्रिवेदी साहब को और परमिल साहब को, मिलाने के लिए इस प्रोग्राम के माध्यम के थ्रू थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, एंड बहुत बहुत प्यारा, आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोगों ने इतने शॉर्ट समय में समय निकाला सर। एंड ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे जैसे लोगों के लिए, जो आप जैसे लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है जिन्होंने इतनी बड़ी दुनिया देखी है। एंड आई एम श्योर इतने सालों में दोस्तों आप लोगों को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि
अभी जैसे आईवी त्रिवेदी सर जिस यूनिवर्सिटी को लीड कर रहे हैं वहाँ 1 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं। प्रोफेसर परिमल सर जिस यूनिवर्सिटी को लीड कर रहे हैं वहाँ उन्होंने बताया 45,000 55,000 के बीच में बच्चे हैं। एंड प्रोफेसर आर डी शर्मा ने भी जो भी यूनिवर्सिटीज़ लीड की है वहाँ 50,000 से ज़्यादा हमेशा बच्चे रहे हैं। और इतने सालों के करियर में आप तीनों ने मिनिमम इफ नॉट मच कम से कम आप लोगों ने 10-10 20-20 लाख लोगों की और बच्चों की लाइफ को टच किया है या उससे भी कहीं ज़्यादा। एंड सर हमारे ये प्रयास आप लोगों के इस तरह के आशीर्वाद से आपने समय निकाला और इससे एक हौसला मिलता है कि जब आप जैसे बड़े लोग आते हैं और इतने एक्सपीरियंस लोग ऐसे आते हैं और वो अगर हौसला बढ़ाते हैं तो एक तरह से हमारे एफर्ट को एक मोहर लग जाती है। एंड दिस इज सो गुड। पहले जब त्रिवेदी सर से बात हो रही थी तो मामला चला कि ट्राइबल यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए ये प्रोग्राम करेंगे, लेकिन बातों बातों में मैं इवन धन्यवाद देना चाहूँगा विशेष पांड्या सर को, जिनके थ्रू त्रिवेदी सर से और आप सबसे मिलने का मौका मिल रहा है, जो हमारे लिए एक सेतु का काम किया जिन्होंने। एंड उनसे बात होते हुए और त्रिवेदी सर से बात होते हुए एक छोटा सा थॉट आया कि सर इस प्रोग्राम में हमारे बच्चों के अलावा कोई और भी आता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने इसे ओपन टू ऑल कर दिया। तो आज सर आप सभी को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 6 साल से लेके 80 साल तक के लोग इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं जो मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच चल रहा है और ये चल रहा है। और दूसरा अनाउंसमेंट मैं आप सभी के सामने कर रहा हूं और कर चुका हूं बाकी सबको, लेकिन आप तीनों को सूचना उसकी 3 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक फिर से पूरे भारत में एक निःशुल्क प्रोग्राम हो रहा है। उसका नाम भी द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच है। फिर से ये प्रोग्राम होगा सर। एंड अभी 10,000 लोग रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं और 50,000 लोग विजिट कर रहे हैं। उस समय का हमारा संकल्प है, हमारा छोटा सा प्रयास है। और मैं हमेशा यही कहता हूँ जो भी हम बोलते हैं वो होता है, क्योंकि वॉट एवर यू विजुअलाइज, वॉट एवर यू वोकलाइज, वॉट एवर यू इमोशनलाइज, यू एक्चुअलाइज। तो 1,08,000 लोग रेगुलरली उसे अटेंड करेंगे एंड शायद हर रोज 10 लाख लोग लाइव आके जाएंगे। सो उसमें आप तीनों का भी मुझे और ज़्यादा योगदान लगेगा। एंड मैं चाहूँगा कि भारत का बच्चा ऐसे ऐसे फीडबैक हो रहे हैं सर। आज एक 80 साल के बुजुर्ग थे दादाजी, उनका आया, वो इस वर्कशॉप को जैसे ही शाम को 7:30 बजे शुरू होती है ही स्टार्ट एंजॉइंग, और जैसे जैसे मैं उनको बताता हूँ वो 80 साल की एज में कर रहे हैं। एंड कई लोगों का फीडबैक आ रहा है 6 साल की एज में। कोई एक लेडी का फीडबैक आया कि सर इसके कारण मेरे बिजनेस में 1 लाख की इनकम एक्स्ट्रा हो गई पिछले 2 दिनों में। किसी ने कहा कि सर जितना मैंने 2 साल में बिजनेस में ग्रोथ नहीं की उससे ज़्यादा ग्रोथ आपकी इस वर्कशॉप के दौरान मेरे बिजनेस में हुई है। मैं दिन भर पॉजिटिव रहने लगा हूँ। कोई कहता है पहले मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था, तनाव में था, एंड नाउ देयर इज नो तनाव। सो रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो रहे हैं, हेल्थ इंप्रूव हो रही है लोगों की। सो इट्स अ मैजिक विच इज हैपनिंग, क्योंकि वर्कशॉप का नाम ही है मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। थिंकिंग बदली तो सब कुछ बदल सकता है, क्योंकि सोच को बदलेंगे तो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलेंगे तो नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं है हम सबको, सिर्फ दिशाओं को बदलेंगे तो किनारे बदल जाएंगे। तो सर इस तरह का ये प्रयास है। मैं आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद दूंगा। एंड ना सिर्फ आपका सर, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने दिल जान से पिछले 7 दिनों से इस वर्कशॉप, 6 दिनों से इस वर्कशॉप को देखा, समय पे आए, 11 तारीख को आप आए, 12 तारीख को आप आए, दिवाली के 4 दिन की छुट्टी थी पब्लिक स्पीकिंग के वर्कशॉप की, उसके बाद भी आपने ये मोमेंटम बना के रखा एंड आप कंटिन्यू इसका लाभ लेते जा रहे हैं। मैं आपको वादा करता हूँ यही पब्लिक स्पीकिंग का वर्कशॉप भी अगर पॉसिबल हुआ एंड एट द सेम टाइम आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आई तो मैं डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा। आई वॉन्ट टू मेक इंडिया थिंक रिच, क्योंकि मैं कमिटेड हूँ टू मेक इंडिया थिंक रिच। दोस्तों अब बड़ा सोच रहा है इंडिया, अब बड़ा सोचेगा इंडिया, अब बदल रहा है हमारा भारत, और उसको भारत का सारा दारोमदार आप हो गए और हमारे कंधों पे ही है। जब हम बदलेंगे तो अपने आप देश बदलेगा। एंड पिछले 15 दिनों 20 दिनों के प्रयास से इतने सारे 3 लाख से ज्यादा फैमिलीज में ये पॉजिटिव ऊर्जा पहुंची है। आई एम श्योर 3.5 लाख नहीं तो 3,000 तो बदल ही गए हैं, और 3,000 इस बार बदले, अगली बार 30,000 बदलेंगे। एंड ये सिलसिला अगर आपने और मैंने 10 साल 5 साल कंटिन्यू कर दिया तो शायद एक एक बच्चा बदलेगा। बस इसी दुआ के साथ कि आप सब इस ऊर्जा को बनाए रखें, पब्लिक स्पीकिंग में जो सीखा उसे अपनाए रखें। एंड आप तीनों से सर, आर डी शर्मा सर एंड त्रिवेदी सर एंड पीयूष सर, आपका आशीर्वाद हम पे बनाए रखें। एंड ऐसे ही सर आते रहें इस तरह के प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग हियर सर। Thanks a lot, sir. Thanks a lot. God bless you, everybody, and take care of yourself. Enjoy your life. See you soon again. Love you. Bye-bye.